पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एक खुशी की लहर बिखेर दी। जी हाँ, आप सही समझे, नसीम शाह एक ऐसा नाम है जिन्होंने आज हमें पाकिस्तान को फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में पहुंचाया। क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं कल मैच देखने के लिए बेताब हैं। फाइनल कल श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में खेला जाएगा। आप जैसे मेरा अटायर देख रहे हैं, आज पहले अटायर से पहले मैं बता दूं कि आज मैं खान बाबा में हूँ, और खान बाबा में भी होने की यही वजह है नसीम शाह, और सिर्फ नसीम शाह की वजह से ये मेरा अटायर आप देख रहे हैं। एक टिपिकल मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी अटायर पहना जाए। हम पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ देने के लिए, उनका जोश और वल्वला बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हैं। खान बाबा ने हमारे इस आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है और हमारे क्रिकेट डिस्कशन को इन्होंने हमारी सपोर्ट की है। यही सपोर्ट जो है हम लोग साथ चल के आगे दिखाएंगे आपको। कल साइफर से हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्रिकेट मैच दिखाएंगे, लाइव क्रिकेट मैच वहाँ देखा जाएगा। और आज हम लीग डिस्कशन के लिए यहाँ पे जमा हैं। आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कौन कौन है हमारे साथ। यहाँ पे हमारे मेहमान और कदरदार जो भी गए हैं, और हमेशा से क्रिकेट गुरु जो है हमारे साथ होते हैं, जीटीए के क्रिकेट गुरु, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर अदनान और डॉक्टर अदनान से बात करते हैं कि आज क्रिकेट डिस्कशन में क्या आप लेकर आए हैं और क्या बताएंगे देखने वालों को कि पाकिस्तान का कल फ्यूचर क्या है। Thank you, Rishi Khan. Welcome to all of you on the match point. Dr. Adnan says welcome to you. So in a nail-biting finish and in a thrilling victory, Naseem Shah of Pakistan sealed up the victory for the Pakistan by hitting back-to-back sixes in the final over in the first two balls and pushed Afghanistan out of the tournament. And Afghanistan, and also by doing this, he also mapped out India out of the Asia Cup with this victory, and there was virtually no chance available for any other team, and making it virtually the finals for Sri Lanka and Pakistan. Overnight, he became the favorite son of Pakistan. Before proceeding to the show, have to give you the big headlines, but before that, also would like to tell you in the big headlines that the Naseem Shah now holds the records of the maximum hits in the final over by number 10 or number 11. He became the number one, the first ever number 10 or number 11 history of T20 cricket to sealed up a game for Pakistan or any other team. No other number 11 or number 10 has ever done this before and sealed the match with the 2 sixes and finished the match. And the next news is from the हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से कि विराट कोहली, क्रिकेट का एक बड़ा नाम, 2 साल 9 महीने 16 दिन बिला आखिर 2019 सितंबर के बाद विराट कोहली के बल्ले ने सेंचुरी उगल दी। सेंचुरी आ गई, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। भारतीय शायकीन का कहना है कि हमें एशिया कप नहीं चाहिए, हमें अपना कोहली वापस मिल गया। ये आने वाला वक्त बताएगा और वर्ल्ड कप बताएगा कि इंडिया की टीम कहाँ स्टैंड करती है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि क्वीन एलिजाबेथ II, जिनका बड़ा चर्चा हो रहा है, जो फोर्थ हुई अभी 3 रोज कबल आफ्टर द डेथ ऑफ दिस क्वीन एलिजाबेथ II। फ्राइडे का जो प्ले था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो भी मुनक्किद नहीं पाया और दोनों टीमों ने मैच नहीं खेला। ये आपको किलर फैक्टर में बताएंगे आज मैच के आखिर में कि ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ और पहले इंग्लिश हिस्ट्री में कब हुआ। मैथ्यू हेडन जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और वर्ल्ड कप T20 के अंदर ये पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट और उनके कोच थे, उनको एक बार दोबारा ये डोर जो है उनको दी गई है कि ही विल एक्ट एज अ मेंटोर एंड विल एक्ट विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप, एंड ही इज सेइंग आई एम वेरी ईगर टू जॉइन द ड्रेसिंग रूम एंड कैंट वेट टू गेट इनटू द ड्रेसिंग रूम। रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि हुलिगनिज्म इन द क्रिकेट हैज़ नो प्लेस। क्रिकेट में इस गुंडागर्दी जो कि आखिरी मैच में हुई, सेकंड लास्ट मैच में आखिरी को हुई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और उसको कोई किसी किस्म के लेवल पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
और उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया है आईसीसी क्रिकेट को कि हम इस पे एक्शन लेंगे। और इसी के नतीजे में आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि 19 अक्टूबर को जो मैच होना था, वार्म अप गेम होनी थी ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पे, पाकिस्तान ने अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलना था इंग्लिश टीम से खेलने के बाद, वो कैंसिल हो गया है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा है कि वी आर नो मोर प्लेइंग विद अफगानिस्तान इन दिस वार्म अप गेम। सो ये वार्म अप गेम अब फोल्ड हो चुकी है। आसिफ अली और फरीद अहमद जिनके दरमियान वो हीटेड डिस्कशन हुई और उस मैच ने गर्मा गर्मी इख्तियार कर ली अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में, बोथ हैव बीन पेनलाइज्ड और ब्रीचिंग द लेवल 1 ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, और दोनों को 25% मैच फीस जो है उससे हाथ धोने पड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच, आज की बड़ी खबर, और 6 घंटे पहले ये ऐलान हुआ कि एरन फिंच ने ओडीआई टूर्नामेंट से जो है वो इजहार कर दिया है कि अब हम ख़त्म कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट को और वो इसमें आइंदा से उसको नहीं खेलेंगे। एंड ही विल ओनली बी cheering the Australian team in the T20 and no more he will be available with this retirement for the Australian team. बड़ी खबर एक और आपको बताना चलूँ कि जो फैंस अराउंड द क्रिकेट जो डिस्टर्ब हुए इस हुलिगनिज्म से, 97 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया शारजा क्रिकेट ग्राउंड से। और इसके अलावा यूएई के तूलो अर्ज में, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, वहाँ से 117 अफगानी पकड़े गए हैं जिनको तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में और पाकिस्तानी फैंस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में उनको जेल में किया गया है। और 3000 दिरहम सिक्का रजल वक्त जो है उनको पेनलाइज किया गया है, फाइन। उनमें से 66 पीपल हैव बीन पेनलाइज फॉर दिस पनिशमेंट, और टोटल ऑफ 391 को ये फ़ाइन मिला आखिरी दिन। और इसके अलावा 406 पीपल जो है दे हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम यूएई, उनको दुबई से निकाल दिया गया है और लाइफ टाइम उनके ऊपर दुबई के वीज़े के लिए बैन लगा दिया गया है। दिस वाज द बिग न्यूज़। बाकी की खबरें आपको देनी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैच की बात करेंगे, लेकिन मेरा पैनल जो है पीछे तैयार बैठा हुआ है, उस पर हम चलेंगे और 1 बाय 1 करेंगे, डिस्कस करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, क्या खोया क्या पाया। विराट कोहली भारत के साबिक कप्तान, बड़ा नाम क्रिकेट का, फैन फॉलोइंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। विराट की बात करेंगे कि विराट इज बैक इन द फॉर्म। और उसके बाद ऑफ कोर्स द फाइनल मैच, द बिग वन कमिंग टुमारो, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। लेट्स कम आउट टू द पैनल। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनल। और तारुफ करवाएंगे इनका, लेकिन तारुफ करने से पहले मेरे साथ ऋषि खान के साथ बैठे हुए हैं शावेज खान, पाकिस्तान फैन, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो इनकी नज़र से बच के चला जाए, जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलता हो और उनके रैकेट्स के बारे में और उनकी फ्रेंचाइज बदलने के बारे में इनको मालूम ना हो। ज़ीशान अदर क्रिकेट एंथुसियास्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नबील खान क्रिकेट लवर, कॉमेडियन, आज अपनी कॉमेडी भी करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और ही इज़ अ यूजुअल कवर फॉर माई शोज एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई शोज। फरहान बैठे हुए हैं इनके बराबर में एंड ही इज़ ऑल्सो अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। और आज ये भी मैं बताइए कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्या होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोफोन इज ओवर टू नबील। नबील जो है कुछ स्टार्ट देना चाहते हैं और कुछ इंट्रो देना चाहते हैं। कि जरूरत कि हम मैच के लिए जमा है और हमारे सबसे बड़े फ़ैन हैं, जिसकी दुनिया फ़ैन है, हमारे प्यारे दोस्त और जो दुनिया की सबसे अच्छी होस्ट हैं उनके फैन। आज बड़ा अच्छी डिस्कशन होगी, होपफुली आप लोग हमारे साथ एंजॉय करेंगे। और कल अच्छा, वो नबील ने बताया नहीं कि दुनिया की जो फैन है वो किसके दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गॉर्जियस होस्ट है एरन हॉलैंड, जिसके हम सब फैन हैं, तो वो हैं वो तो ये जो है हमें से बिल्कुल जेलसी नहीं होती, लेकिन क्या करें, बस उनका लाइक देखिए एरन हॉलैंड का नाम आया, नबील को पसीने आ रहे। अच्छा, ना सिर्फ नबील को आया, हम सबको आया। ये मुझे तो लगता है बोलने की वजह से, जो बोलना था उसकी वजह से आए। तो नहीं, अदनान की बड़ी कमाल हासिल है कि लास्ट 3 डेकेड्स के जितने लेजेंड्स हैं उनके साथ इनके इंटरेक्शन और चूँकि इनका मिडल ईस्ट से भी ताल्लुक रहा है, तो जितने इंपॉर्टेंट फाइनल एशिया कप कवरेज अदनान ने किए तो उसकी एक अलग ही वैल्यू है। और ये लकी चांस फैक्टर नहीं है, जब इस तरह कवरेज करते हैं तो हम फाइनल होपफुली ये लक कंटिन्यू होगी। बिल्कुल जी, शुभ शुभ जी शक्कर।
अच्छा, जहाँ ऋषि खान ने आपको बताया श्रीलंका की जीत के बारे में, पाकिस्तान की जीत के बारे में, तो आपको बता दूं कि माजी में 2 टूर्नामेंट ऐसे हो चुके हैं, शारजा कप और ऑस्ट्रेलिया कप, जहाँ पर पाकिस्तान को पूल मैच में डेड रनर में श्रीलंका का सामना करना पड़ा था। और 2002 में ये आखिरी मरतबा ये वाक़या हुआ कि जब पूल मैच के डेड रनर में सनात जयसूर्या की श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन फाइनल मैच में उसका उलट हो गया और पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी। अब देखते हैं कि ये तजर्बा किस कदर करामत साबित होता है। और आपको ये भी बताइए कि एशिया कप की सबसे कामयाब टीमें कौन है, लेकिन उससे पहले हमें जंप करना होगा। अभी हम आज के मैच पे आने से पहले पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान बड़ा गेम, और एक न्यू रेवलरी जो है वो सामने आई नहीं बल्कि आ चुकी थी। रेवलरी जो है रोज बरोज जो है वो जोर पकड़ रही है। तो इसमें मैं अपने पूरे पैनल से पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या होया, क्या पाया, क्रिकेट में ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन चेजिंग 130 फॉर द विक्ट्री, पाकिस्तान वर इन डीप ट्रबल। 118 रन पे पाकिस्तान was virtually out. There was absolute no chance कि पाकिस्तान इस टीम में वापस आ जाए। और बताना चाहूँगा आपको कि 11 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। इन 11 रन के लास्ट ओवर में चाहिए थे। पाकिस्तान की टेल वहाँ पर मौजूद थी, नंबर 10 और नंबर 11, जहाँ पर हसनैन कोटक ग्लैडिएटर्स से उनका ताल्लुक है, नसीम शाह। इट वाज लिटरली कोयटा वर्सेस अफगानिस्तान, क्योंकि कोयटा के 2 ग्लैडिएटर्स, बिग रिचर्ड्स के ग्लैडिएटर्स जो है वहाँ पर खड़े हुए थे। और नंबर 10 के जो आपके बल्लेबाज थे नसीम, ही हिट 2 मैजिकल हिट्स, मतलब वो हिट्स नहीं ओवर द फेंस फॉर फजल हक फारूकी। और उनका एक नाइटमेयर साबित हुआ, जो ऐसा नाइटमेयर जो एक ज़माने में आज से 36 साल पहले चेतन शर्मा को ये नाइटमेयर इसी ग्राउंड के ऊपर हुआ था और इसी बॉलिंग एंड की जानिब से हुआ था। लेकिन कुदरत की आप देखिए साइकिल देखिए कि इतने साल बाद वो साइकिल रिपीट हुआ सेम ग्राउंड के अंदर। और सिर्फ फर्क ये था कि वहाँ पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज खड़ा हुआ था, नंबर 11 वाज ऑन द ऑपोजिट साइड, जबकि यहाँ पर नंबर 10 और नंबर 11 दोनों यहाँ पर थे। शारजा के इस मैच के बाद बैट्समैन उसमें जब वो छक्का लगा तो हमारे इसमें जब छक्का लगा तो बेचारे क्राउड को डंडे एंड यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद एंडेड द होप्स फॉर नॉट ओनली फॉर द अफगानिस्तान बट एंड द रोड फॉर इंडिया टू गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस एशिया कप। ओवरनाइट नसीम शाह ऑफ पाकिस्तान, he became the household name of Pakistan and he became the overnight hero and the favorite son of Pakistan. ऋषि खान ने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि जो बातें नसीम चली खैबर से कराची तक, पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में एक खुशियों की एक जो है बरसात जो है वो बिखर गई और खुशियों का एक रंग बिखर गया। देखना ये है और मैसेज ये है कि कल को अगर नसीम किसी मैच में ना चले तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा और ये नहीं जरूर याद रखिएगा। अपना बड़ा अच्छा पॉइंट आया था मुझे लगता है कि ये जीत इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जब पाकिस्तान में जो सैलाब के माहौल बना हुआ है तो लोगों में खुशी की लहर बढ़ती है। और हमारे सारे जो क्रिकेटर ऋषि भी बताए थे, जो हमारे सारे जो जितने भी स्टार्स हैं वो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ एज ए जीत सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि उसके फंड वगैरह करते थे, सैलाब की तरफ से करते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी है, एक बड़ी अच्छी बात है, सारे यूनाइटेड है। और उन्होंने ये कहा भी अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि लोग शायद भूल गए हैं कि मैं बैट्समैन नहीं हूँ बल्कि बॉलर हूँ। ज़ीशान की तरफ आना चाहूँगा इस बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन थोड़ा सा बिच मसाला भी दूंगा साथ में आपको कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि ये मैंने बात की थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेवलरी, ये रेवलरी इतनी नई नहीं। 2018 एशिया कप गेम पाकिस्तान लॉस्ट with 3 माफ कीजिएगा, पाकिस्तान won and अफगानिस्तान lost with 3 balls left। 3 बॉल्स रहती थी और वहाँ पर अफगानिस्तान गेम लूज कर दिया। गेटिंग बैक से ईशान 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हेडिंगले लीड्स अफगानिस्तान की पोजीशन बड़ी मजबूत हो गई थी, 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन शायद अफगानिस्तान भूल गया था कि पाकिस्तान हेडिंगले लीड्स में मैच नहीं हारा करता, चाहे वो स्टीवन वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम हो या
नाबी या गुलबदीन की अफगानिस्तान की टीम हो, लॉस्ट द 2019 वर्ल्ड कप विद 2 balls left and Afghanistan lost the match. इमाद वसीम और बहावर। उसके बाद चलते हैं 2021 वर्ल्ड कप गेम जो कि शारजा में खेली गई, अभी रिसेंटली खेली गई, वहाँ पर जहाँ पर अफगानिस्तान की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आसिफ अली द गेम चेंजर, द फिनिशर फॉर पाकिस्तान इज येट देयर एट नंबर 5-6। आसिफ की एवरेज इन द लॉन्ग रन इतनी अच्छी नहीं है ओडीआई में, बट ही नोज हाउ टू फिनिश द गेम। इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा मैच स्टैट्स में कि व्हाई आई एम सेइंग दैट ही इज स्टिल द बेस्ट फिनिशर इन द पाकिस्तान स्क्वाड। 2021 सूट भी बहुत करता है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैदान हो या टीम पाकिस्तान। मोर डेंजरस ही इज, करेक्ट, 100% आई एग्री विद नबील। और जब ये 2019 का T20 गेम ये अफगानिस्तान हारा तो देयर वर 6 balls left, 1 over 2 spare। और अब 2022 में एशिया कप के अंदर बैक टू बैक 6s, 4 balls to left, तड़पा के मारे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये ट्विटर पे एक रील चली थी, उसके बारे में कह रहा हूँ। जी निशान आपने उदाहरण लगाया था, इसलिए मैंने वो कंटिन्यू किया। वरना अफगानिस्तान हेड्स अप टू यू, वी आर नॉट लाइक यू प्लेड वेरी वेल। वी वांट अफगानिस्तान की वो प्रॉस्परस क्रिकेट खेलें, आगे जाएं और मजबूत हों, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप फैंस को मारें या सीटें तोड़ें। और मैं तो दाद देता हूँ आपको कि आप किस कदर अफगानी बोटियाँ या वो चर्बी वाली बोटियाँ खा के आए थे, क्योंकि मैंने उस सीट को हिलाने की कोशिश की भी है शारजा में, तोड़ने की खातिर नहीं, सिर्फ उसको बदलने के लिए, क्योंकि मैं तंग हो रहा था। वो इतनी मजबूत सीटें हैं कि वो टूट नहीं सकती। जी नेल बाइटिंग फिनिश मुझसे आज तक तो सिवाय टॉयलेट सीट नहीं टूटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और वो भी बदन की वजह से टूट गया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एशिया कप की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले जाऊँगा 20-25 साल पहले जो एशिया कप हुआ करता था, वो उसमें 3 टीमें फेवरेट हुआ करती थी, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। फिर यके बाद बांग्लादेश भी जो है पिछले 2 सालों से या 2 सालों से शुरू में श्रीलंका की तरफ से उसको टेकन एज टारगेट लेते थे दिलीप बंडर्स की श्रीलंका को, लेकिन एशिया कप में वो वहाँ पे भारी पड़ जाता। और मैं बात कर रहा हूँ 98 और 99 के जो era था, तो उसमें श्रीलंका टॉप। और मैं फिर 99 के वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश सामने आए। अब पिछले जो 2 एशिया कप्स हैं उसमें हम देखा है कि अफगानिस्तान की टीम ऐसी है जो कि फेवरेट होती जा रही है टॉप 5 में। टॉप 4 तो हमारे पास थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इस एशिया कप में हमने देखा अफगानिस्तान जो है टॉप 10 को बात की आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो आपने एक्सचेंज दिए हैं। एक बात ये बताना चलूँ कि नसीम शाह ने बैट जो है उससे एक्सचेंज किया था हसनैन से, और हसनैन ने वो बैट जो है नसीम शाह को गिफ्ट कर दिया, और नसीम शाह ने वो बैट जो है ऑप्शन कर दिया है, और सलाब के लिए जो भी उसके लिए फंड्स इकट्ठा होंगे वो सलाब के लिए नसीम शाह बहुत बड़ा गेस्टर है। उन्होंने कोई अपने उसको पर्सनल फेवरेट के लिए एक यादगार बैट है, और इस बैट को जो है साल की याद रखा जाए। बिल्कुल जी, बात को आगे बढ़ाऊंगा और इस बात को खत्म करके अगले मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, सॉरी अदनान जी, जैसे अदनान बहुत पॉपुलर और फेमस हैं लेडी स्टार्स में, इसी तरह नसीम शाह को बॉलीवुड और वहाँ से बड़ा टेंशन मिल रही है। हाँ, और एरन जैसे नहीं हो, लेकिन और मेरा ख्याल है कि 2 उनको एक्ट्रेस के बारे में सॉरी लेकिन वो किसी ने आगे से ये भी मैंने देखा है कि जोक सुनाया नसीम शाह ने कि यार इसको तो वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के नाम भी नहीं आते, तो तुम कौन सी नसीम इज अ जेंटलमैन। अच्छा, सारी बातें खत्म, अफगानिस्तान की गुफ्तगू को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि वरना प्रोग्राम को मैंने आगे भी लेके जाना है, पुश करना है एंड की तरफ भी। अफगानिस्तान की टीम के हारने पे उस पर शिकवा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, आसिफ अली वाली फाइट पे शिकवा नहीं है, वो भी इतना कि चलो हो गया, हीट ऑफ द टाइम हो जाता है, दोनों खिलाड़ियों से हुआ इस बात से कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। Over the 3 decades you are living in Pakistan, over 3 to 4 decades you are using the passports of Pakistan, over 4 to 5 decades you are literally using Pakistan. I need to highlight this word using in the bold letters. Over the past
past 4 decades, you are traveling on the passports, you are utilizing all the benefits of the Pakistan. चाहे आपका ताल्लुक किसी रेडी वाले से है, छल्ली वाले से है, बैलून वाले से है, या टॉप लेवल किसी बिजनेसमैन से है, लेकिन आपने पाकिस्तान को टूल ओवर में हर जगह यूटिलाइज किया और उसके बाद अचानक आके कॉन्ट्राडिक्ट करके 180 डिग्री पे आपका इतना चेंज ऑफ पेस आपका कि वो इतनी हेटेड में तब्दील हो गया कि आप जो है एशिया कप के शुरू होने से पहले आप प्रेयर्स टाइम पे इकट्ठे जाते हैं, आप रिजवान के पीछे आप इकट्ठे हो जाते हैं प्रेयर्स टाइम के ऊपर, लेकिन आपने इतनी भी आपने कंप्रोमाइजिंग पावर नहीं है खेल को खेल लेने के लिए। और अभी आपका खेल शुरू हुआ है, पाकिस्तान को इस खेल को शुरू किए हुए इतना टाइम हो गया है कि जितना आपके बाप दादा को पैदा होते भी नहीं हुआ होगा, इतना टाइम पाकिस्तान को इस खेल में आए हुए हो गया है। द ग्रेट अब्दुल हफीज कारदार 1952 की लखनऊ की ओवल की विक्ट्री, लखनऊ की विक्ट्री, Pakistan is having some history behind the cricket. It's not like this that you are coming to the Spazinga leagues and playing for the Peshawar Zalmi and coming for the one league and you are thinking yourself for the overnight stars while going to the IPL. This is not cricket at all about. Pakistan, Fazal Mahmood, Hafiz Kardar, इम्तियाज अहमद, द ग्रेट, कितने मैं ग्रेट्स के नाम लूँ, उन्होंने अपनी जिंदगियाँ कुर्बान कर दी। और यार तुम लोग आके इस तरह से पाकिस्तान का मॉकरी ऑफ द क्रिकेट और मॉकरी ऑफ द क्रिकेट गेम एंड अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये तो दुनिया के किसी हिस्से में मैंने नहीं सुना इतना गंदा होलिगनिज्म। One word for on this point, on this Afghanistan behavior on the international cricket. अच्छा, बिहेवियर से पहले मैं फौरन पे आऊँगा, थोड़े से बात करना। जब अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम ने स्टेटस लिया था, उनके जो पहले कोच थे राशिद, मोइन खान, इंजमामुल हक, अब उमर गुल। देखिए उनको जो बैटिंग कोच मिले हैं, स्पेशल मिले हैं, वो पाकिस्तानी ही मिले, तो दे शुड बी फ्रॉम पाकिस्तान या पाकिस्तानी टैलेंट या पाकिस्तानी। जी फ्रॉम मुझे ये नहीं लगता कि क्रिकेटर्स को पर्सनल लेवल में इतना कोई हेट्रेड होगा अमंग ईच अदर। आई थिंक वी हैव सीन लाइक जब उन्होंने एशिया कप में जब आए UAE में एंड दे वर greeting each other very well, they were very friendly to each other, right? So I don't think that it's there at the personal level. In the cricket level, the players, मगर हाँ जो स्टेडियम में हुआ, it's just an indication. It's actually it's very sad, right? क्योंकि आप represent कर रहे हो अपनी country को, right? So if your people do this, you're representing your country and what kind of people you guys are. So it's very sad for their own country. I mean, आप कुछ भी कर सकते हैं, सीट पे चले कुछ कर सकते हैं, it doesn't hurt leaving Pakistan, you know, क्योंकि आप अभी भी पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हो, पाकिस्तान में पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो, right? ये नजर आएगा सबको पता है, and we did not react the same way as they did. If you have seen, the crowd was just kind of walking away from them. I think that shows what kind of attitude a Pakistani has versus what kind of attitude. इवन प्लेयर्स ने भी शायद मकदम किया ये बात, हम जाके फिर भी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी तरक्की करें, तो अच्छी बात है। जी क्विकली आगे प्रोसीड होंगे प्रोग्राम में, वो चलेंगे हमसाया मुल्क भारत की जानिब। भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली आखिरकार 1020 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए और ये उनकी 72वीं सेंचुरी थी। दिस वाज द 7200 और उन्होंने जो स्कोर बनाया 122 रन्स का हिंसा जो उन्होंने क्लिक किया, ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी का T20 का हाईएस्ट एवर स्कोर है। और इसके अलावा उन्होंने जो बनाया था 183 आई थिंक, अगर मैं गलती भी नहीं हुआ, एशिया कप के अंदर, तो वो एशिया कप के अंदर किसी भी भारतीय बैट्समैन का बड़े से बड़ा स्कोर है। तो एशिया कप के अंदर भारत का ये बड़े से बड़ा रिकॉर्ड है, ODI गेम के अंदर भी और T20 फॉर्मेट के अंदर, और दोनों एशिया कप के अंदर आए। तो विराट कोहली इज बैक इन द फॉर्म। विराट कोहली ने जब आखिरी सेंचुरी लगाई थी तो दैट वाज सितंबर 2019, जब अभी कोविड-19 ने दुनिया को हिट अभी नहीं किया था, और पाकिस्तानी रुपए की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले में जो अभी 69 रुपीस थी, और 69 रुपीस का, और
अब जो है पाकिस्तानी जो रुपया है वो डॉलर को क्रॉस करके वो पता है कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं। और पाकिस्तानी जो पेट्रोल था वो इससे 1/3 कीमत कम था जब विराट कोहली ने लास्ट टाइम सेंचुरी लगाई थी। कोहली की जो वजह क्या बनी अदनान इतनी देर विराट कोहली बात है, क्या फाइजर के डोज की वजह से? शादी का बीवी, मुझे लगा कि उसकी वजह जो है जिस अंदाज में नवीज ने पूछा तो उसी अंदाज में उसका मैं जवाब देता हूँ कि इसकी वजह शायद ये बनी कि 8 ओपोनेंट्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट could not give him a chance to make a century। आखिरकार अफगानिस्तान वो टीम बनी जिसने 8 नेशंस के बाद इनको विराट कोहली को ये मौका दिया कि वो सेंचुरी दख सके क्रिकेट के अंदर। अफगानिस्तान बिकेम दैट द ओनली कंट्री जिसने विराट को ये चांस दिया कि भाई आप इतने अरसे के बाद लगभग कितना 2.5 साल हो गया वो सेंचुरी। अच्छा, इन कोहली का जो था ये 50 स्कोर बनाया जब क्रॉस किया तो ये 3350 प्लस स्कोर था। ये किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर T20 के अंदर एक यूनिक रिकॉर्ड है जो कोहली के पास है। जी सॉरी फरमान। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से दैट ही इज बैक, बिकॉज आई थिंक इस सीरीज में इन्होंने जो 35 बनाया है वो भी थोड़े से शेकी थे, 50 वो तो शेकी। अगर आपने सुना शोएब अख्तर ने भी रिसेंटली अपने ब्लॉग में कहा कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए उनको। उसको 100 जो उन्होंने बनाया है विराट कोहली में, सिर्फ जो फर्स्ट 50 जो उन्होंने बनाई है इट्स वेरी शेकी, डिडंट लुक लाइक इट्स विराट कोहली द ग्रेट, बट द नेक्स्ट 50 वी सॉ विराट कोहली। So I think he is up there, but is he quite up there? I don't know. बिल्कुल जी। और इस दौरान विराट कोहली ने 145 वीक्स लिए और 5 दिन लिए जब ये सेंचुरी मंजर मैदान पे आई। और आपको मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ यहाँ पर, एक बड़ा मेरे पास फन फैक्ट था, मैंने आई थिंक आई विल डिस्कस विद यू। आई थॉट जी, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान और सुपर डुपर बैट्समैन, नंबर 1 बल्लेबाज, अब माफ़ कीजिएगा नंबर 2 हो गया है क्योंकि रिजवान ने उनको क्रॉस कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। रिजवान इज नाउ द नंबर 1, दुनिया के नंबर 2 के बल्लेबाज और पाकिस्तान के कप्तान, कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने एक ट्वीट किया था जिसमें विराट कोहली को कहा था कि स्टे स्ट्रॉन्ग। उस विराट कोहली को ना ही 2 साल में कोविड का असर हुआ, ना ही किसी और कप्तान का असर हुआ, ना ही किसी कोच का असर हुआ, लेकिन जब से बाबर आजम ने ये ट्वीट किया था उसके बाद से कोहली ने 6 इनिंग्स खेली, 293 रन, 73 की एवरेज, 140 स्ट्राइक रेट और वो एंड बहुत 100 और बहुत तारीखी ट्वीट है। बाबर की फॉर्म उनको ट्रांसफर हुई, बाबर अब जी। वो लगता है कि वर्चुअली कोई आपस में एक्सचेंज हुआ, हैंडशेक हुआ। तो अब ये मालूम नहीं कि वो जो ग्रीन कलर दिखा गया ना बच्चों की वीडियो गेम्स में, अब वो दोबारा वो ग्रीन कलर चाहिए कि वो स्विच वापस चला जाए किसी तरह से, क्या हो। विराट कोहली ने जो ये एक मेरे पास बड़ा मजेदार फैक्ट है इसके लिए कि विराट ने जो अभी 100 बनाए हैं इनिंग्स खेली है, इस इनिंग्स के अंदर यू नो दैट विराट इज बेस्ट अगेंस्ट स्पिन। इसके अंदर उन्होंने 33 बॉल्स खेली स्पिन के खिलाफ और उसमें 54 रन स्कोर की, स्ट्राइक रेट 163.63, स्पिन अटैक के खिलाफ 4 छक्के और 4 चौके और 3 छक्के। ये बेस्ट रन्स हैं एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स हैं अगेंस्ट द स्पिन किसी भी बल्लेबाज के एशिया कप के अंदर। दिस इज अ रिकॉर्ड। इससे पहले किसी बैट्समैन ने, दुनिया के बल्लेबाज ने T20 के अंदर, एशिया कप के अंदर आज से पहले किसी ने स्पिन के अगेंस्ट इतने रन स्कोर नहीं किए। विराट हैज नो 600 इन द T20। इसकी आपको मिथोलॉजी बताता हूँ आपको, इसकी मिथ क्या है। इसके पीछे भी एक मिथ है कि जो 6 सेंचुरियाँ बनाई उन्होंने T20 के अंदर, उसके अंदर ऑल ऑफ दीज हंड्रेड्स हैव कम व्हाइल ओपनिंग द इनिंग्स। कोई भी ऐसी विराट की इनिंग्स नहीं है जहाँ पर वो 1 डाउन गए। इंटरनेशनल सर्किट के अंदर उनकी एक ही इनिंग है जिसमें उन्होंने किया, और जो 5 सेंचुरी हैं वो उनकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ और की तरफ से खेलते हुए IPL के अंदर। लेकिन जब भी वो ओपन करते हैं तो समझ जाइए कि ही इज वेरी डेंजरस। 1 डाउन पे जब विराट आए, ये नीचे नंबर पे आए, वो परफॉर्म नहीं कर सके। 5 centuries in the Royal Challengers Bangalore, और अब now hitting the international circuit, and he proved against that how much lethal he is when he is coming on the top. तो अगर आप महीनों में पूछना चाहें, दिनों में पूछना चाहें, तो ये भी बता देता हूँ। ये 33 महीने और 16 दिन थे जब विराट कोहली के बल्ले ने 71 सेंचुरी देखी। और ये जो रिकॉर्ड था विराट कोहली का इंटरनेशनल रिकॉर्ड बिटवीन, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, 17वां जो उनका मैच था और 71वां मैच, इन दोनों के माबैन जो गैप था, इसमें विराट को 2019 में जो कलकत्ता में बांग्लादेश के खिलाफ जो खेले थे
जो इनको खेलना पड़ा, ये जो स्ट्रगल करनी पड़ी, इसमें 72 मैच 72 मैचेस वर इन्वॉल्व, 83 इनिंग्स वर इन्वॉल्व, जिसके अंदर 8 जो है उनके वो थे नॉट आउट, 2708 रन थे उनके पास, 36.110 की एवरेज थी, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 73.24, 26-50 थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उनका जो हाईएस्ट रन थे वो 94 नॉट आउट थे जो थे, और वो करीब 3 मार्जिन था जब वो सेंचुरी बनाते हुए बच गए। क्विकली चलेंगे मैच की तरफ, लेकिन लास्ट आपको बता दूं कि ये एशिया कप हो रहा था और एशिया कप के अंदर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। मैन ऑफ द मैच क्यों आपको बताया कि ये एक मैक्सिमम का रिकॉर्ड जो है इनके नाम आ गया। अब मैक्सिमम मैन ऑफ द मैच रिकॉर्ड जो एशिया कप के अंदर है उसका नाम भी विराट कोहली के पास चला गया, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है शोएब मलिक और सनात जयसूर्या का, जिन्होंने आज से पहले एशिया कप के अंदर 5 मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड अपने पास लिया था। अब 6 मैन ऑफ द मैच के साथ विराट कोहली जो है वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिनके पास 6 का रिकॉर्ड है मैन ऑफ द मैच का इन द एशिया कप। जी फरहान, चलते हैं मैच की जानिब। अब जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मोस्ट फाइनल जो खेले गए हैं श्रीलंका की टीम का तगड़ापन भी बता दूंगा आपको, नजर नहीं है पाकिस्तानी फैमिली में उनको डिस्कार्ड किया जाए, लेकिन श्रीलंका की टीम कितनी तगड़ी है इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा आपको कि मोस्ट फाइनल प्लेड इन द एशिया कप के अंदर 12 मरतबा फाइनल खेल चुकी हैं, जो एक रिकॉर्ड। इंडिया की टीम जीती जरूर है ज्यादा मरतबा, लेकिन वो ज्यादा फाइनल नहीं खेली, बदकिस्मती से ये हारे जाते। 12 फाइनल खेलने के साथ वो पहले नंबर पर है। इंडिया की भारत की टीम ने 10 फाइनल खेल रखी है, जबकि पाकिस्तान की टीम 5 दफा फाइनल खेल चुकी है, जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 फाइनल खेलने का इजाजत है। जी फरहान, इस रेशो को अपनी जेल में आती वो बात नहीं, मैं लास्ट गेम को देख के बताऊंगा कि लास्ट गेम हमने देखा था श्रीलंका पाकिस्तान का जो राउंड गेम था, जो टॉप 4 का जो गेम था, उसमें लगता है कि बॉलिंग अगेंस्ट बॉलिंग चल रहा है, लाइक बैटिंग दोनों की एक सा है और बॉलिंग भी, तो वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू सी फाइनल में। आई थिंक जब आप नए गेम को देखते हैं तो उसको नए सिरे से देखेंगे, whatever happened in his league will change anytime। और पाकिस्तान फुल पावर पे भी नहीं था, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं खेल रहा था। हाँ, तो मुझे लगता है कि दिल तो यही कहता है कि पाकिस्तान जीते, मगर दिमाग कह रहा है कि हो सकता है कि श्रीलंका जीते, आपने और अपने- ये वेरी टफ गेम। आपने अपने बराबर में बैठे नबील से पूछा कि उनको क्या लगता है उनके दिल को, या नबील अभी भी मैं पहली मरतबा कुछ नहीं बताता, नहीं मैं पाकिस्तान श्रीलंका की नाम सक्सेस जिक्र करता हूँ राइवलरी के बारे में। एक बहुत ख़ास बात ऐड करना चाहूँगा, मुझे तो इनको राइवलरी कहते हुए दिल नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ ज़बरदस्त फ्रेंडशिप है ऑन लेवल ऑफ पीपल, एक हार्मोनी है उनकी टीम्स के दौरान, उनके ब्रॉडकास्टर के दौरान, उनके एक्सपर्ट्स के दौरान। तो हमारे हमेशा ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। जब पाकिस्तान ट्रबल में रहा है क्रिकेट के हवाले से, श्रीलंका ने आके हमें बेल आउट किया, लाइक वाइज पाकिस्तान उनको बेल आउट किया। तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम है ये, वो वाइड टीम है। मेरे लिए जब पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट से कहीं से हार होती है तो मैं हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट करता हूँ। तो इवन दो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, लेकिन माहौल बहुत ज़बरदस्त है। तो इन शॉर्ट ये करके इनसे खुदा खास्ता हार भी जाते हैं तो इतना कोई दुख नहीं होता, बिकॉज हम भी श्रीलंका को बहुत सपोर्ट हम शेयर नहीं तोड़ेंगे। हाँ, लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट टीम की तारीफ जरूर करनी थी कि वो इस वक्त बहुत बड़े पैसे मिल रहे, सारे नए प्लेयर उनके पास, उनकी कंट्री में का टॉरिड टाइम था, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लीन इंटरेस्ट, यंगस्टर्स, यूथ एबिलिटी और उसे क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की बना पे यहाँ तक पहुँचे, और उनका रॉ टैलेंट है बहुत ज़्यादा बम्प है। एक कैप्टन के अंदर मुतफिक है, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर दिल पाकिस्तान जी बात को आगे बढ़ाएंगे, खाने का ब्रेक भी लेना होगा क्योंकि खान बाबा पे यहाँ पर खाने का इंतजाम है, खान बाबा के खाने का बताएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा बात को यहाँ पहले रिफोल्ड करना है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे कि पाकिस्तान श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर श्रीलंकन फैन एंड यू आर वाचिंग मैच पॉइंट, यू विल बी हैप्पी टू नो दिस फैक्ट कि श्रीलंका की टीम T20s के अंदर अगर आप बात करते हैं, दे हैव लॉस्ट, माफ़ कीजिएगा अगर आप पाकिस्तानी फैन हैं तो श्रीलंका पे मैं आ रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तानी फैन हैं तो देयर इज अ गुड पॉइंट कि श्रीलंका की टीम ने T20s के अंदर 13 मरतबा ऐसा हुआ है कि दे लॉस्ट द गेम एंड ओनली 8 विंस अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस इज द ओवरऑल स्टैट इन श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान।
लेकिन अगर आप एशिया कप के आते हैं, एशिया कप पे आती है ODI T20 आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका की टीम, चाहे वो दिलीप मंडस की श्रीलंका हो, चाहे वो राणा टुंगा की श्रीलंका हो, चाहे वो हिशान टिलिक रत्ने की श्रीलंका हो, चाहे वो शनाब जयसूर्या की श्रीलंका हो, जब जसंगा की हो, चाहे वो जयवर्धना की हो, जब पाकिस्तान इनके खिलाफ एशिया कप में आया तब पाकिस्तान को मुश्किल हुई। एशिया कप के अंदर श्रीलंका हैज वॉन 10 times and they have lost only 5 games against Pakistan. Such a powerful record against the Pakistan. लेकिन जो है अब ये देखना होगा कि कल के मैच में क्या होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा बता चलूंगा आपको कि इस एशिया कप में अभी हम फाइनल मैच से पहले बैठे हुए हैं, कल फाइनल गेम होने जा रही है। फाइनल मैच से पहले छक्के जो देखना चाहते हैं लोग, और खासकर T20 गेम के अंदर कितने सिक्सेस लग चुके हैं, 134 छक्के जो हैं वो लग चुके हैं इस एशिया कप के अंदर अभी तक, जिसमें से हिटमैन रोहित शर्मा की टीम, भारत की टीम ने 38 छक्के जो है लगा रखे हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों टीमों ने 28 छक्के लगा रखे हैं। छक्कों के ऊपर अब श्रीलंका की और पाकिस्तान की टाई पड़ी हुई है। अफगानिस्तान इज आउट। बांग्लादेश की टीम, शकीबुल हसन की टीम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7 छक्के लगाने में कामयाब हुई, जबकि गरीब हांगकांग की टीम जो है, बेचारी टीम जो है, वो सिर्फ 5 छक्के लगा सकी। और अब ये हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि वो 5 छक्के किस टीम के खिलाफ लगे। ये आप बखूबी जानते हैं कि सबसे वीक बॉलिंग अटैक जिस टीम का होगा उसी के खिलाफ छक्के लगेंगे। ये 5 छक्के भारत के खिलाफ लगे हैं। जबकि सिक्सेस अगर कंसीड करने की बात आए तो वेरी गुड स्टैट विद मी। श्रीलंका की टीम ने 30 छक्के खाए। पाकिस्तान के हक में जा रहा है ये चीज। 30 छक्के खाने के साथ इनका पहला नंबर है, जबकि अफगानिस्तान की टीम 27 छक्के खाने के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत की टीम 25 और फाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान की टीम एट द बॉटम, उनके खिलाफ सिर्फ 20 छक्के लगे। ये शो करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन द बॉलिंग, और उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है व्हाट when I say the bowling strength, it does mean, I mean it when I say when we go for the bowling. Last बात ब्रेक से पहले most T20 wins in the calendar year while chasing 170 plus target. This will be the X factor of the tomorrow's game. पाकिस्तान की टीम को एक प्लान करना होगा अगर उन्होंने 170 प्लस का टारगेट चेज करना है, क्योंकि उनके खिलाफ जो टीम इस वक्त खेल रही है ज़ीशान, ये वो टीम है जिसके खिलाफ आपको याद होगा, आपको और नबील को, कि जब एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर ने उनसे क्वेश्चन किया गया था 360 रन बनाने के बाद, जब श्रीलंका की टीम चेस कर गई उनको 97 में, तो कमेंटेटर ने पूछा मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के दौरान जब बुलाया गया सचिन को कि सचिन हाउ मच रन्स डू यू थिंक दैट दे आर इनफ फॉर द श्रीलंका। तो उस वक्त की श्रीलंका टीम जो वर्ल्ड कप जीती हुई थी वो हर चीज़ चेस कर देती थी। तो सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक ही जवाब दिया था 1000 रन्स। तो अब ये बात सोचने वाली है कि पाकिस्तान को उस 1000 रन्स वाली जो टीम है, जिन्होंने अभी शारजा के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो चेस किया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया था सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप T20 में, वो ब्रेक किया है इस टीम ने। 120 कैलेंडर ईयर के अंदर 170 प्लस टारगेट चेस करने वाली टीमों में श्रीलंका के पास 4 विन्स हैं इन 2022, जबकि और दूसरी दुनिया की कोई टीम 2022 में 170 का हदफ अबूर नहीं कर सकी। दिस इज अ प्लस पॉइंट। जबकि इंग्लैंड की टीम ने 4 विन्स लिए हैं, लेकिन 2020 में पाकिस्तान की टीम 3 विन्स इन द 2021 और 3 विन्स फॉर द पाकिस्तान इन 2015 और भारत की टीम इन 2018 3 विन्स। इसके बाद आएंगे जी पाकिस्तान के ऊपर और 1-1 हम मैच स्टार्ट्स करेंगे कि पाकिस्तान क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान की बैटिंग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ कहाँ काम आएगी, और श्रीलंका के बैट्समैन पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और इसके अलावा किलर फैक्टर जो कि है आइडेंटिटी मैच पॉइंट की। ज़ीशान किलर फैक्टर के थिंक टैंक मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मालूम है कि किलर फैक्टर जब बनता है तो वो कैसे बनता है, ये सभी कुछ डिस्कस होगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा ना, यू आर ट्यून्ड इन ऑन द मैच पॉइंट, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द मैच पॉइंट। प्री मैच डिस्कशन फाइनल की जो कि खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का फाइनल जो कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कल सुबह खेला जा रहा है, उसका प्री मैच डिस्कशन इज लाइव फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड वंस अगेन आई एम बैक विद द पार्टिसिपेंट्स। ज़ीशान मेरे दाएं जाने मौजूद है, नबील खान मौजूद है, फरहान मौजूद है, यहाँ पर मेरे साथ शाहबाज खान मौजूद है और मेरे साथ निशी खान मौजूद है। N6 के पैनल के ऊपर आप ये तमाम कवरेज देख रहे हैं मैच पॉइंट की एंड वी आर हियर टू डिस्कस दैट व्हाट विल हैपन टुमारो जब बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान का वीक पॉइंट इस पूरे एशिया कप के अंदर नजर आया पाकिस्तान की बैटिंग। ना सिर्फ ये एशिया कप के अंदर बल्कि ये पाकिस्तान का बड़ा पुराना ट्रेडमार्क है। ओवर दैट क्रिकेट शुरू हुई है और स्पेशली जब से 80s की क्रिकेट हमने देखी, 90s की देखी, ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है दीज कोलैप्सेस। बट सॉलिड परफॉर्मेंसेस ऑफ सम ऑफ द स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाइक आसिफ इकबाल, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, दे वर सेविंग पाकिस्तान ओवर द ईयर्स। लेकिन अब दोबारा से वही स्टोरी है कि पाकिस्तान की जब ओपन शुरू होती है बैटिंग, पाकिस्तान की ओपनिंग बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जो है पाकिस्तान को एक बेहतरीन स्टार्ट देती है, वही जैसा कि हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर देखा। अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान का एक बड़ा ड्रीम रन साबित हुआ, आल्दो कि वो सेमीफाइनल हार गए, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रीम रन अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी फैंस ने नहीं देखा। उससे पहले जो आखिरी ड्रीम रन था वो 87 का वर्ल्ड कप या 96 का वर्ल्ड कप या 99 का वर्ल्ड कप था, जो किसी हद तक ड्रीम रन के अंदर थे कि पाकिस्तान मुतवातिर गेम्स जीत रहा था। ड्रीम रन क्यों था 2021 के T20 वर्ल्ड कप में दुबई में पाकिस्तान का? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का ओपनिंग पार्टनरशिप कभी फेल हुई नहीं थी, लेकिन कभी तो ये होना है। अगर विराट कोहली फेल हो सकती हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल फेल हो सकती हैं, जो दुनिया की सफ़े अव्वल की सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी फेल हो सकती है। तो नतीजा सामने ये है जी इस एशिया कप के अंदर कि अगर बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी रन्स बनाने में कामयाब नहीं होती तो दिस इज एन टिकट फॉर द विन फॉर द एनी ओपोजिशन हु आर प्लेइंग अगेंस्ट द पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो कुछ भी नहीं करने को तैयार अगर ये दोनों फेल होती हैं, और ना ही वो कोई प्रेशर लेने को तैयार हैं, और दे विल बी गिविंग द विकेट्स जस्ट लाइक द पीसेस ऑफ पेपर। इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा, मैं भी अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि रन्स स्कोर्ड बाय द पाकिस्तान इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द एशिया कप, यहाँ पर जो टीम अफगानिस्तान की बाहर होगी, अगर मैं आपको उनका रेशो बताऊं तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि उनका रेशो दुनिया की तमाम टीमों इंक्लूडिंग भारत की टीम से भी ज्यादा था। लेकिन पाकिस्तान टीम का रेशो वर्सेस इंडिया 68-2 10 ओवर्स की बात हो रही है, वर्सेस हांगकांग इतनी वीक अपोजिशन 64-1, वर्सेस इंडिया भारत के खिलाफ 76-2 76-2, वर्सेस अफगानिस्तान 52-3 अगेंस्ट द मिनोज जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, एंड वर्सेस श्रीलंका लास्ट डेड मैच रबर जो था, जिसमें आल्दो के पाकिस्तान अपनी मेन स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहा था, लेकिन आल्दो के मेन स्ट्रेंथ के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी बैटिंग में आपकी स्ट्रेंथ थी, यू वर 66-2। पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस हैं इन द टूर्नामेंट, ये 63-1 वर्सेस श्रीलंका से 121 ऑल आउट, देन वर्सेस अफगानिस्तान 87-3, एंड देन एट द एंड स्टेज 118-9 अल्टीमेटली नसीम शाह सेविंग्स पाकिस्तान ने। अच्छा, यही मैं भारत के खिलाफ जाऊं तो 87-2 एंड देन 128-9, ये हालात थे मिडिल ऑर्डर के। इन 3 ऑफ दीज 5 मैचेस पाकिस्तान की विकेटें ऐसे गिर रही थी जैसे ताश के पत्ते ढेप के ऊपर ऐसे फिसल के गिरते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान, ज़ीशान से बात करूंगा। जी ज़ीशान, क्या किया जाए यार, बैटिंग ऑर्डर आपका क्या क्यों काम नहीं करना? क्लब की टीम भी जो खेलती है ना डरहम रीजन से या आपके लंकाशायर काउंटी, उसकी बैटिंग ऑर्डर भी शायद इतना वल्नरेबल नहीं होगा जितना वल्नरेबल बैटिंग ऑर्डर आपका है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। वर्ल्ड कप की आपने बात की बाबर आजम और रिजवान की, ठीक है ना। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इनकी पार्टनरशिप चलते रही। पाकिस्तान मुझे लगता है कि कुछ गेमलिंग करने में बहुत ज़्यादा कतराता है या डरता है। मेरे लिए जो इस एशिया कप में सबसे वरीसम जो बेसमेंट है वो फ़खर जमान है।
क्योंकि जैसे ही पहली विकेट आपको देती है फखर जमान वन डाउन आते हैं और वो प्रेशर में खेलते हैं और वो एक्सलेट नहीं कर पाते। और T20 में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि जो है स्पिनर्स लग जाते हैं और श्रीलंका के आपने स्पिनर्स देखे होंगे और फखर जमान जो है स्पिनर्स को सही नहीं खेल सकते, यानी बहुत प्रेशर में खेलते हैं, बैक फुट होकर खेलते हैं, डिफेंसिव खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को गैम्बलिंग करनी चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर में, मौका देना चाहिए फखर जमान को रिजवान के साथ ओपन करने में, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी कोई विकेट गिरती है पावर प्ले के अंदर तो बाबर आजम वन डाउन आते हैं तो आपको एक थोड़ा सा यानी कि दीवार पर थोड़ा दरार जो है आपको कम हो सकती है, फिर आप गेम कर सकते हैं इफ्तिखार अहमद। अच्छा, इफ्तिखार में हम बाद में आते हैं, पहले मैं फ़खर की बात की ज़ीशान ने, व्हाई आई लव दिस मैन इन डिस्कशन, क्योंकि ये वो बात पकड़ लेता है ज़ीशान जो बात मैंने कहनी होती है। यस, फ़खर ज़मान की ज़ीशान ने जो बात की वो बड़े दिल को लगी है मेरी, आपको मैं समझाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है आपको। फ़खर ज़मान जो है वो वन डाउन पे आए और अभी तक क्लिक नहीं हो रहे। फ़खर ज़मान का मैं बताता चलूँ आपको कि लास्ट 9 जो T20 इनिंग्स आई हैं 12, 5, 15, 10, 0, 12, 10, 10, एक इनिंग्स ऐसी थी जो हांगकांग के खिलाफ थी, वहां पर उन्होंने 53 रन स्कोर किए 53 अगेंस्ट द वीकर ऑपोजिशन। इस तरह के विराट ने परफॉर्म किया अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ और बिला आखिर उन्होंने अपनी 71st 100 जो है वो बना ली। लेकिन फ़खर की जो बात उन्होंने की ज़ीशान ने कि फ़खर को ओपन करना है, 100% आई बैकअप दिस प्लान, फ़खर को ओपन करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्या इसमें रॉकेट साइंस है जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट या बैटिंग कंसल्टेंट है वो क्या सोच रहे हैं या किधर उनका जहन है। फ़खर की जगह ओपन ही बनती है, पूछे कि क्यों। उसका मंत्रा ये है पाकिस्तान की जीत का कि आपको मालूम होगा कि फ़खर स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। फ़खर को जब अब बैटिंग ओपन करेंगे तो फ़खर ओपन करेंगे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। स्पिन के आते आते बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है कि पावर प्ले के अंदर स्पिन को सेकंड, जिस तरह इमाद वसीम को बाबर लेके आए थे वर्ल्ड कप में तीसरा ओवर डालने के लिए, वो अलग बात है, उसमें भी आप अपने रोटेट कर सकते हैं स्ट्राइक वगैरह। लेकिन फ़खर इज नॉट अगेंस्ट स्पिन, और जो ही स्पिन शुरू होती है फ़खर वहाँ पर लॉन्च हो जाती है और साथ ही फ़खर जो है वो उस पर इतनी परेशानी में होते हैं, लगता है कि वो पहली मरतबा खेलने आए हैं। लाहौर कलंदर्स में भी इनका यही हाल है। तो फ़खर कि अगर आप बारी याद करें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल के बाद फ़खर ने जो हाल किया था इंडियन बॉलिंग लाइनअप का, तो वो सारी बॉलिंग लाइनअप वही थी जो उनका फास्ट पेस अटैक था। बिकॉज वहां पर इंडियन कैप्टन ने कहीं पर भी स्पिन ट्रायो जो है वो अटैक नहीं किया, जो कि फ़खर की है कमजोरी। फ़खर को मेक इन फेस मोर डिलीवरीज इन द पावर प्ले अगेंस्ट द फास्ट बॉलर। हाँ, अगर स्पिन आ जाती है तो फिर मैं कहता हूँ कि बैड लक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी स्पिन जो है वो अटैक में आएगा। लेकिन जितना जल्दी फ़खर अपोजिशन के खिलाफ मैदान में आएंगे उतना जल्दी पाकिस्तान को स्टार्ट मिल सकते हैं। और वंस ईशान अगर मुझे लगता है कि अगर ये स्टार्ट दे देते हैं तो फिर उनका बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फिर आपका बल्ले पे बॉल सेंटर होना शुरू हो जाती है, फिर अगर स्पिन भी आता है तो ही विल प्ले स्पिन कॉन्फिडेंट। अब वो आते ही मतलब क्या होता है, सर मंडवाते ही ओले पड़ते, तो ही इज नॉट इन अ मूड टू प्ले, उनको समझ नहीं लगती कि वो क्या करना है। अच्छा, उसके बाद खुशदिल की बात की तो बिल्कुल जी, खुशदिल शाह जो है उनको आप ऊपर आई थिंक ला सकते हैं। खुशदिल शाह को इफ्तिखार जो है उनको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करा देना चाहिए आपको। हैदर अली आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपके पास हैदर की एक अच्छी बात यह है कि वो स्पिन को बड़ा अच्छा करते हैं। तो उसी बात पे आना था जिस तरह जो कल गेम था हमारा, मेरा अपना ओपिनियन तो हैदर को चांस देना था। आप जो रिजवान को आप जो है रेस्ट कराते हैं और हैदर को लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजवान को रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपका मेन प्लेयर है, रन स्कोरर है, तो उसको एक थोड़ा सा ब्रेक मिला। तो मेरे जहन में ये था कि कोई 5 बॉलर को रेस्ट करा के, जो नसीम शाह को रेस्ट करा के हसन अली को उन्होंने चांस दिया, अच्छा फैसला था। शादाब को उन्होंने रेस्ट कराया और उस्मान कादिर को लेकर आया, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ताकि रेस्ट मिल जाए आपको, जो 2 सबसे अव्वल के जो खिलाड़ी है। और यही इनको गेंदर करना चाहिए था मोहम्मद रिजवान के साथ, क्योंकि खुशदिल शाह आपके विकेट कीपर वो विकेट कीपर आपके लिए कर सकते हैं। और ये ऐसा मैच था कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती। ट्राई आउट, अब हसन अली को ट्राई कर लिया तो इनको ट्राई करेंगे भी हार जाएंगे। मेरे साथ शावेज बैठे हुए हैं। शावेज इज ऑल्सो अ फैन ऑफ शादाब खान, जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं।
शावेज का कहना भी ये था कि आल्दो के शावेज ने वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं देखा 92 का, बट ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ पाकिस्तान टीम। इनको 87 की हार का भी मालूम है, इनको 92 की विक्ट्री का भी मालूम है, इनको 96 के क्वार्टर फाइनल लॉस का भी मालूम है, और इनको ये भी मालूम है कि वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पाकिस्तान नॉकआउट में हारता है तो उस पेन का भी इनको बखूबी इल्म है, जो आजकल के बच्चों को नहीं है, जो बास्केटबॉल के बच्चे हैं। हैट्स ऑफ टू शावेज। शावेज के फेवरेट प्लेयर शादाब खान है। शावेज से मैं क्वेश्चन ये पुट करूंगा कि शावेज व्हाट डू यू थिंक, कि आपने मुझे एक दफ़ा कहा कि शादाब खान को ऊपर आना चाहिए जैसा कि ये यूनाइटेड में आते हैं, और हमने ये देखा कि 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ने 197 इनिंग्स के बाद अपने आप को ऊपर प्रमोट किया 3 नंबर के ऊपर, और वहां पर पाकिस्तान की इनिंग्स स्टेबल की एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रूज टुवर्ड्स 240 रन और पाकिस्तान वो फाइनल जीत गया। इसी तरह पिछले मैच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नवाज को अपने ऊपर मूव किया और नवाज ने वहां पर आपका भरम रख लिया। व्हाट अबाउट शादाब खान, के शादाब खान को आपने कहा कि इसको ऊपर क्या साइंस है, क्यों शादाब को ऊपर खिलाया जाए? देखिए, शादाब काफ़ी अच्छा खेल सकता है, स्पेशली जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि हम स्पिन के अगेंस्ट टॉप ऑर्डर फंस जाता है कॉर्नर समेत, उसे अगर ऊपर भेजते हैं वो स्पिन को अटैक भी कर सकता है। वो आपका ऐसा बैट्समैन है जो स्पिन को यानी कि प्रॉब्ली काफ़ी अच्छा खेलता है बाकी उससे प्लेयर से। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन, उसे जब भी भेजते हैं ऊपर उसे कहा जाता है कि वो हिटिंग। यूनाइटेड में तो आई थिंक ही हैज ओपनड द बैटिंग आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज ओपनड अगेंस्ट द यूनाइटेड आल्सो, राइट? या सो वो अटैकिंग बैट्समैन है, डेफिनेटली उसके अंदर बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी, फील्डिंग। And he has all guts in the field, as a fielder, at the point, at the batting and the bowling temperament. He is a player. अच्छा, खुशदिल शाह के बारे में मुझे बताओ शावेज आप, कि he has batted now, मुल्तान सुल्तान की फाइंड है ये। मुल्तान सुल्तान को उन्होंने PSL जितवाई पिछली बारी जो थी, और इसमें भी बड़ा अच्छा खेले, फाइनल तक पहुंचाया उनको। खुशदिल शाह has batted 17 times in the T20, right? In 12 innings he has scored 15 and less. इतने ही चांस मिलने चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं। खुशदिल शाह का नंबर चेंज होना चाहिए या हैदर अली को यहाँ पर आना चाहिए जी। और इनका स्ट्राइक रेट 111.4 मत भूलिए कि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी इन द T20 गेम और इंटरनेशनल लेवल पे एशिया कप में, जहाँ अभी आपको ऑस्ट्रेलिया का सामना नहीं है, वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपके सामने आती है, तो डू यू थिंक कि 111 स्ट्राइक रेट इज एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड कप गेम? आई मीन ये टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस खुशदिल शाह जाने जाते हैं अपनी हिटिंग के लिए, एंड हमारे पास ऑलरेडी एक हिटर है जो फिनिशर है, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, आसिफ अली। सो इधर डेफिनेटली हैदर अली को अंदर डालना चाहिए और खुशदिल शाह को बाहर देने के बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सेम प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह और आसिफ अली। आसिफ अली ज़रा ज़्यादा रिलायबल है, हिट भी मार जाते हैं 1-2, खुशदिल शाह ज़रा ज़्यादा कम चलते हैं। और आसिफ की जो 2 हिट्स हैं वो अंदर टारगेट होती है, वो बेतुकी नहीं होती। अब मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि चेस के दौरान आसिफ अली की जो वर्थ हिटिंग है, जो 2 भी होती हैं, वो कितनी कारगर होती है। आल्दो कि आसिफ अली हैज फेल्ड नंबर ऑफ टाइम्स, बट माइंड यू कि वो जो फेल हुए हैं वो पहले खेलते हुए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने चेस किया है, आसिफ अली का 1 छक्का हो या 2 छक्का, उन्होंने गेम को पलटा है। यहीं से मैं गेम पलटूंगा नबील की जानिब, क्योंकि आप अपोजिट आपके नबील बैठे हुए हैं। नबील, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वंडरफुल फॉर्म में थे, हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हाथ फैलाया और वो जो ग्रीन एनर्जी थी वो विराट कोहली से उनमें शिफ्ट हो गई। विराट अपनी जगह, लेकिन यहीं पर चाचा क्रिकेट जो है, चाचा क्रिकेट से बल्कि याद आया कि नाज़रीन आपको बहुत जल्द एक एपिसोड दिखाएंगे N6 के ऊपर, जहाँ पर चाचा क्रिकेट ने अपने ख्यालात का इजहार किया था और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मेमोरी ताज़ा की थी मेरे साथ बैठ के, शारजा के छक्के की, जावेद मियाँदाद के और कुछ और बातों की, और शारजा के इंपॉर्टेंट गेम्स का, जो वकार यूनुस ने विकेट लिए थे इयन बुशप के लास्ट ओवर के अंदर, चाचा क्रिकेट ने वो यादें ताज़ा की थी, तो वो भी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। चाचा क्रिकेट हमेशा से मंजर आम पे रहती हैं, since 3 decades now he is a symbol of Pakistan's success in Sharjah. चाचा क्रिकेट ने एक तजवीज़ दी है बाबर, सीरियस नोट समझते हैं या नॉन सीरियस नोट जो भी है, उन्होंने कहा है कि बाबर को कि पूछा गया कि भाई बाबर नहीं चल रहे, क्या किया रे चाचा जी? बाबर कहते हैं पुत्र की शादी करा दो, मेरी शादी जरूरी है। तो क्या बाबर की फिटनेस के साथ शादी है? उनकी शादी कहते हैं, मैं वालिद को मशवरा दूंगा शादी कराओ बाबर की। नहीं, डेफिनेटली शादी से करा देनी चाहिए, उनकी शादी होती तो उनकी फॉर्म वापस आएगी। पर अनुष्का की फॉर्म, अनुष्का से शादी पर विराट की फॉर्म चली गई।
अनुष्का की तो फॉर्म आ गई। हाँ उसको फिल्में मिल गई। मिल गई। खैर सीरियस नोट बात, ये टॉप ऑर्डर की बैटिंग की बात हो रही थी, मैं अदनान से अक्सर बात करता हूँ और इसमें मैं बाबर आजम, रिजवान सबको इंक्लूड करूँगा। फ़खर का बैटिंग ऑर्डर एक प्रॉब्लम ज़रूर है, सिलेक्शन हैदर अली की प्रॉब्लम ज़रूर है, फ़खर का ओपन आना बिल्कुल बात सही की, लेकिन उससे भी बढ़ के एक प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बैटिंग इन फॉर्म में होती है, ख़ास करके हमारे रिजवान और बाबर जो कि हमारे सुतून और बहुत कंसिस्टेंट हैं, टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है, रिलायबल हैं, उनकी कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, लेकिन उनका भी एक मेजर प्रॉब्लम है, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स। पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग, ये ओवरऑल बैटिंग, दुनिया की सारी टीमें चाहे वो हांगकॉन्ग हो, अफगानिस्तान हो या बड़ी टीमें हो, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स। लास्ट T20 में पाकिस्तान ने 60 डॉट बॉल्स के लिए, इसमें इसका मतलब 10 ओवर्स। और अफगानिस्तान का मैच जो आपने फंसाया है वो राशिद खान और मुजीब से डर की वजह से कि इनको विकेट ना लूज किए जाए, लेकिन रन बॉल तो करना है आपने, उनके खिलाफ जो स्ट्राइक रोटेट करनी है, स्ट्राइक रोटेट ना करने की वजह से मुजीब और राशिद खान के खिलाफ आपने मैच को खामखा फंसा दिया और बेचारे बच्चे पे मैच डाल दिया। बच्चा तो हीरो बन गया, लेकिन कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो देखें एक और देखे ना वो जो क्वीन का हाल हुआ है वो यहाँ और पाकिस्तान में और हाल हो सकते थे अगर तो मैच दोनों तरफ जा सकता अच्छा, था। क्वीन से आ रहा है, अब इफ्तिखार को भी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, मेरे ख्याल क्वीन से 5-6 महीने छोटे हैं, उनका रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कोई और लड़का नहीं आया। लेकिन ये बड़ा होगा थोड़ा, ये मत भूलें कि जो इंडिया का खिलाफ मैच था 5 चाचा इफ्तिखार के 2 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। हाँ ये बात है, चाचा जी ने जो 2 रन लिए थे। अच्छा यहाँ पर मैं अभी नबील पे ही रहूंगा, क्योंकि नबील ने अभी ब्रेक में खाने के दौरान जब खान बाबा पे खाने का माहौल जारी था और चप्पल कबाब और पेशावरी कढ़ाई से लोग हो रहे थे, तो वहाँ पर नबील ने मेरे कान में एक बात डाली और मेरे कान में जब क्रिकेट की बात डाली जाए तो वो स्टिक हो जाती है, वो जाती नहीं है, वो स्टिक हो गई। और जब स्टिक होती है तो उनको जरूर लेके आता हूँ मंजर यहाँ पे। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो, पॉनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज, व्हाट अ wonderful and genuine human being he is, one of the best human being whom I admire and whom I like personally, मोहम्मद हफीज, जिनसे मैं जब भी मिला मैं बड़ा खुश हुआ। ही इज वन ऑफ द जेम्स ऑफ द पाकिस्तान। हफीज का बड़ा एक्सपीरियंस क्रिकेट के अंदर। हफीज का कहना ये है कि ब्रिंग शुएब बरेक इन, और जो बात नबील ने कही थी कामरान गुलाम, ब्रिंग कामरान गुलाम इनसाइड, आपको चाहिए मिडल ऑर्डर, खुदा का वास्ते है, ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग शान मसूद, ब्रिंग फहीम अशरफ। नबील बिल्कुल, मैं कामरान गुलाम, देखें जैसे भी अदान से बात है, आपको यूथ ट्राई करनी है। अभी आगे हमारा वनडे सॉरी T20 वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज करके जैसा कि जाने का गैम्बल नहीं करेंगे और उन प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जैसे शाबाश ने बताया PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको कब खिलाएंगे। और ये ग्रेट बॉलिंग अटैक के साथ वीकर बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप मुसलसल जीतते आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉम्बिनेशन आपका फाइनल फॉल्टर कर जाए। तो वी नीड यंगस्टर प्लेयर्स जो कि, और हफीज़ की सजेशन बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके मिडिल ऑर्डर में कोई यंगस्टर का मुतबादिल नहीं था तो शोएब मलिक जो हैं वो इफ्तिखार, खुशदिल से कई बेहतर चॉइस हैं। ना ही सिर्फ वो इनिंग्स को क्या कहते हैं लेके चलते हैं, बल्कि एक विकेट भी कंज्यूम रहेगी, विकेट देते रहेंगे। लेकिन कल क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन एक और चीज़ पाकिस्तान थिंक टैंक के बारे में बताते चलूँ, अदनान वाकई में आप जान लें कि पाकिस्तान एक थिंक टैंक जो है, जो भी सिलेक्शन कमेटी, एक तो बहुत ज़्यादा बहादुर, बोल्ड, रिस्क टेकिंग नहीं है, और उनका विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एक बड़ा खुसूसन प्यार है कि वो किसी सूरत में चाहे कोई साइड मैच में जहाँ रेस्ट आना चाहिए और विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। विनिंग कॉम्बिनेशन जिस तरह कोई बात नहीं, आप पिछले 15 या 20 T20 उठा लें पाकिस्तान के, शुरू के 10 ओवर में आपको जो है 60, 65, 62, यही यानी कि जो पर ओवर है वो स्लो बैटिंग है, क्योंकि डॉट बॉल्स है और आपने विकेट बचानी है। ठीक है, आखिर के 10 ओवर में आप बचाते हैं, आप चाहते हैं कि उस 10 ओवर में जैसे 100 रन बनाए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बैटिंग को चाहिए कि पहले 10 ओवर में एटलीस्ट 90 या 100 रन करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान की बैटिंग जो है और आखिरी ओवर बोनस के तौर पे जैसे कि अभी तो हमने बना ली है हांगकांग के खिलाफ करेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तो वहां पर आप फिर डेथ बॉलिंग, जब एडिलेड की पिच पूरी बॉडी लैंग्वेज ये ट्रांसफर थिंक टैंक से, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बड़े बैट्समैन आपको रैम शॉट्स, ना दिल स्कूप, ना रिवर्स स्वीप, रिस्क वाले शॉट्स खेलते नजर नहीं आते, इसमें पाकिस्तान को खास तवज्जो है। ठीक है जी, मोमेंटम शिफ्ट करेंगे हम अपने दाएं जानिब जहां पर शावेज बैठे हुए हैं। दोबारा आऊंगा क्योंकि शावेज ने 2 मसले उठाए थे मेरे सामने।
one problem he told me about the batting order of Shadab Khan कि शादी को ऊपर आना चाहिए, लेकिन एक दूसरा मसला उन्होंने बताया कि शादी के साथ दूसरा शीन इम्पोर्टेंट है। शादी और शानी, शानी कहाँ है? शान मसूद जिनका ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से या मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। शान मसूद एवरेज 45.48, 547 रन्स T20 ब्लास्ट के अंदर अभी रिसेंटली उनका स्ट्राइक रेट 140, 140 वुड यू बिलीव, 170 runs at the average of 56.66 स्ट्राइक रेट, उसके अंदर 134.92 नेशनल T20 कप। ये दो बड़ी परफॉर्मेंस शानी के पास मौजूद है। शान मसूद, शावेज, शान मसूद का कितना इंपॉर्टेंट है कि चाचा इफ्तिखार को गुड बाय किया जाए और शान मसूद को कहीं जज किया जाए, क्योंकि शान इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग एट द टॉप ऑर्डर, आई मीन एज अ ओपन एज वेल एज एट नंबर 4 और 5। बल्कि मेरे पास एक आया था, एक ऐसा भी ट्वीट मैंने देखा था कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि शान मसूद इज रेडी टू प्ले एट नंबर 3 और 4, और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि आई वांट टू प्ले एट नंबर 3 एंड नंबर 4। जी वो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल थिंकिंग है उनके अंदर, थिंकिंग है ज़्यादा हिट भी मार लेते हैं, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव्स, वो सब शॉट्स मार लेते हैं और ये असल में काफ़ी बेहतरीन टैलेंट है। और बॉक्स के अंदर एवरी शॉट इज हैविंग, Yeah. द टेस्ट बैट्समैन है। एग्जैक्टली, और T20 भी बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छी पेस के साथ, ज़रा गेम इतनी आसान नहीं देते रोक रोक के, ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले, डबल से वो सेंचुरी स्कोर की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा मैं शाबाश, आई विल जस्ट टेल यू वन स्टैट कि जो पिछले 12 महीने थे T20 के इंटरनेशनल के, शान मसूद के बताता हूँ रन्स की तादाद 1359, 1359 रन्स, एवरेज 36, स्ट्राइक रेट 134। इफ्तिखार, चाचा इफ्तिखार 793 रन्स, एवरेज 38, स्ट्राइक रेट 142। हैदर अली, पेशावर ज़ैलमी 656 रन्स, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 125। तो ये अब बड़े स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन हैं कि यहाँ पर आप स्विचिंग कर सकती हैं। जिशान ने कहा था कि ये जो एक रबर गेम हुआ, डेड रबर था, यहाँ पर क्यों चांस नहीं दिया गया हैदर अली को? कोई मंतिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि पाकिस्तान टीम, या तो मैं इस बात पे रहता कि नबील ने कहा कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहते, तो फिर आप टोटल कोई टीम खिलाते, नसीम शाह को भी खिलाते और श्रीलंका को हम एक साइकोलॉजिकल मार देते, लेकिन ऐसा भी आपने नहीं किया। आपने अपना कॉम्बिनेशन भी तोड़ दिया, विनिंग कॉम्बो भी तोड़ा, श्रीलंका की जीत नफसाती तौर पे अपने ऊपर हावी की। तो ये चीज़ें जो है सब बीच में आ रही हैं, लेकिन किस हद तक ये फरहान ये बात सच है कि सुनने में आया है कि शान मसूद की टीम के अंदर जो शान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बात करूँगा, कहते हैं कि बाबर आजम, बॉबी नहीं चाहते कि शान मसूद जो है वो टीम में वापस आए। ये किस हद तक ये खबरें गर्म है हवा में कि शान मसूद को वो T20 गेम के अंदर बाबर नहीं खिलाना चाहते? ये स्टार्टेड नहीं है, मगर सिलेक्शन कमेटी आई थिंक उनके पास सारी पावर होती है कि किस प्लेयर को ले जाए, और आई थिंक दे हैव, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों में हमारी क्रिकेट बोर्ड बहुत इम्प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स। मुझे बहुत सीरियस है, वो हर चीज़ की पोटेंशियल देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि अगले फ्यूचर के लिए टीम भी बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की न्यूज़ है, बट कुड बी अ र्यूमर। जी शान, देखिए शान मसूद PSL खेलते रहे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है टेस्ट प्लेयर में डाला, टेस्ट प्लेइंग 11 वो खेलते रहे, तो उन पर एक छाप लगी कि ही इज़ अ टेस्ट प्लेयर। तो एक थोड़ा सा बदकिस्मत रही शान मसूद के साथ। यही सिलसिला जो है जॉनी ब्रेस्टो के साथ रहा, इंग्लैंड के मायना बैट्समैन। उन्होंने कहा कि मुझ में ऐसी कोई सलाहियत मौजूद है कि मैं T20 खेल सकूँ। यही जो है बात जो रूट में रही, जो रूट कहते हैं भाई दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज, माय फेवरेट्स। मैं कहता हूँ कि भाई मैं T20 खेल सकता हूँ, तो मुझे T20 में चांस नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो छाप थी ना, वो अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है यही कि वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर हैं। तो लेट्स से देखते हैं आने वाले वक्तों में नेशनल T20 है या तो बाबर दोस्ती निभा रहे हैं, हसन अली से निभाई उन्होंने दोस्ती। और मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के साबिक कोच थे, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के कोच थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हैदर अली शुड बी इन द टीम। हालांकि मिकी ने आई थिंक पेशावर ज़ैलमी की कभी कोचिंग नहीं की, मिकी आर्थर वाज नेवर विद द टीम, बट ही इज बैकिंग अप
हैदर अली। थोड़ी सी मैं बात तो कर दूं कि इंग्लैंड की टीम को अभी टूर करना है इस महीने के एंड में, तो लेट्स सी के देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम बनाती है वो बेस्ड ऑन एशिया कप की परफॉर्मेंस बनाती है या नेशनल T20 की परफॉर्मेंस। क्योंकि बड़े मैच है, 9 मैच आपके पास मैच है, तो बड़ा मैच एशिया कप के बेसिस बनाएंगे जो डिस्टिंक्ट है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। बिल्कुल जी, मिडिल ऑर्डर की जब बात पहुंची है तो हम पहुंच जाएंगे अब आसिफ अली तक। आसिफ अली जो स्लॉगिंग में मशहूर, आसिफ अली को जब ये मैच शुरू होगा तो 19 रन दरकार होंगे अपने 500 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए। लेकिन इस प्लेयर की खासियत बताऊं आपको, जो खासियत थी लांस क्लूजनर के अंदर, उनको एक टास्क दिया जाता था। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जब निशी खान और मैंने लांस क्लूजनर का इंटरव्यू किया जो 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, वी वर द डाई हार्ड फैन ऑफ लांस क्लूजनर। तो क्लूजनर ने मुझे ये बताया कि उनको नेट के अंदर टारगेट मिलता था कि आपके पास 5 ओवर हैं और 40 रन हैं और आपने गेम को ख़त्म करना है। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती थी। देयर वर ओनली 2 ट्रेनिंग्स इन द 90s जो इस तरतीब से होती थी। एक होती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माइकल बेवन किया करते थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और दूसरी प्रैक्टिस लांस क्लूजनर किया करते थे साउथ अफ्रीका की जानिब से। कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस जो है आसिफ अली भी करते हैं, लेकिन वो टारगेट रख के नहीं करते, वो रोज छक्कों के हिसाब से करते हैं। आपको पिछले मैच में प्रोग्राम में बताया था, कहाँ बैठे थे आप, कौन से पॉइंट पे बैठे हुए थे, ग्वाल मंडी में बताया था कि रोज आसिफ रोज के 140 से 150 छक्के रोज लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नॉट अ सिंगल डे कि जब उन्होंने इतने छक्के ना लगाए हों। और जो मैन ऑफ द मैच के दौरान जब उनको बुलाया गया था ऊपर स्टेज पे नसीम शाह को, तो नसीम शाह ने जो बात की थी कि मैं रोजाना प्रैक्टिस करता हूं, तो नसीम ने ये कहा था कि जब आसिफ भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो मैं भी 10 से 20 छक्के तो मैं भी लगा देता हूँ। तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके साथ नसीम शाह। आसिफ अली जो है उनका फेलियर बहुत ज्यादा हुआ है वर्ल्ड कप के बाद से अब तक। उन्होंने 11 इनिंग्स ऐसी खेली हैं जिसमें वो डबल फिगर को नहीं पहुंच सके। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। जब बात आती है चेस के ऊपर, ये बात हो रही थी पाकिस्तान जब पहले खेल रहे हैं, अब आगी बारी पाकिस्तान जब चेज में आ गया। चेस के अंदर जब मैच फंसता है तो जब मैच फंसता है, आसिफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इन द डेथ ओवर। ही इज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। कमिंग बैक फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स, वर्ल्ड कप गेम, न्यूजीलैंड की गेम, 27 रन नॉट आउट 12 गेंदों पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑन द टारगेट, स्पॉट ऑन टारगेट वर्सेस अफगानिस्तान। जब एक दफा फिर अफगानिस्तान जश्न में आ रहा था और 25 रन उन्होंने नॉट आउट की बारी खेली, 1 ओवर में 4 छक्के लगाए और 2 मुल्कों में सफे बातम बिछ गई। 7 बॉल्स के ऊपर 25 रन। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई वहां पर 7 बॉल्स के ऊपर 21 रन नॉट आउट की बारी खेली। भारत के खिलाफ वो मैच फिनिश नहीं कर सके, लेकिन मैच को मुश्किल से निकाला। 8 बॉल्स 16 रन। और अभी जो फेमस क्लैश था पाकिस्तान का, जो मुद्दों याद रखा जाएगा, मैच वर्सेस अफगानिस्तान, उसके अंदर 8 बॉल्स और 16 सेम स्कोर जो उन्होंने भारत के खिलाफ किया था। He came into that cameo. Well worth their weight in the gold when it comes to the chasing the target for the Pakistan team. जी नबी, आसिफ अली कितना इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे फाइनल गेम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, बहुत ज़्यादा। उनके जैसे कि आपने पहले कहा कि इवन तो वो लंबी पारी नहीं खेल पाते, लंबी इनिंग्स नहीं बना पाते और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी फैक्टर नहीं, लेकिन उनकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है मैं उसको बड़ा सराहता हूँ। ना ही वो 6 बहुत प्रॉपर शॉट्स होते हैं, वो इतने परफेक्ट टाइमिंग पे होते हैं कि बाज़ अवक़ात वो उसके बाद अपनी विकेट की देर ये भी चले जाते हैं, लेकिन वो 6 का जो इम्पैक्ट है वो आपको इस लाइन से उस पार ले जाता है। जैसे ख़ास करके जो उनका अफगानिस्तान के लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो छक्के थे, उसमें भी उनकी मतलब हौसले ऐसी तरह कर दिए। इस मैच से भी नसीम शाह के छक्के याद करें, लेकिन मैं कहूँ जिस तरीके से इन फॉर्म हमारा जो राशिद खान है उसको छक्के मारना बहुत मुश्किल चीज़ है। ये कैजुअली चल के आया, इन्होंने आस्टिंग चढ़ाई, पहली बॉल पर डाल, उनको शायद आपने भी एक छक्का लगा दिया। मुझे को 2 छक्के मुझे को भी 2 लगा छक्के से बिल्कुल वो बैक सोचे जिशान कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा जब आप शादाब और मुजीब को राशिद और मुजीब को तो वही बात जो मैं कर रहा था कि फखर अगर शुरू में हिट कर लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट। और एक और आसिम की बड़ी अच्छी बात ये है कि जो कि पाकिस्तानी सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स में होता है कि वो या मिड ऑन स्वीप पे या पैडल शॉट पे या क्या कहते हैं आगे बढ़ के एक्स्ट्रा कवर मारने के चैंपियन होते हैं। आसिफ पुल और कट भी बहुत सकते हैं।
व्हेन आई वाज डूइंग द शो विद ल्यूक रोंकी, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, तो ऋषि आपको याद होगा कि रोंकी ने कितनी तारीफ की थी आसिफ की, और क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक साथ खेलते थे। डीन जोन्स का बड़ा किरदार है। डीन जोन्स का बड़ा किरदार है इनको बनाने में, जब वसीम अकरम वाज द कोच आल्सो, और जो पहली जो हमने कवर किया था दुबई में जब फर्स्ट एवर पीएसएल हो रही थी, तो उसमें उसके बाद से आसिफ बड़े पॉलिश हुए वहाँ पर, और उसी पॉलिश होने के बाद अल्टीमेटली ही गेम टू द पाकिस्तान टीम, और उनकी हिट्स जो स्पीड है सिक्सेस हिटिंग की, वो अभी तक कम नहीं हुई। अच्छा, मेरे इंडियन दोस्त हैं, मेरे साथ होते हैं डॉक्टर विनय, वो बड़ा जी हंसते हैं मेरे साथ, और वो मुझे बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, कहते हैं यार तुसी कितने खतरनाक थे, कितने अनप्रेडिक्टेबल। उनका कहना ये है जी, मैंने जी अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, तो आपका ये कहना था, मैं उसी आपके एजाज में ये बात दोहरा रहा हूँ आपकी, मैंने स्पेशली लिखी, मैं भूल ना जाऊँ। कहते हैं यार एक रात तुसी चेज करते हो 182, एक रात में आप बनाते हैं जी 182 रन, अगली रात आप 130 रन को चेस कर रहे होते हैं और 118 पे 9 आउट हो जाते हैं, और फिर आप अचानक ही मैच को बुरी तरह से फंसा के और फिर अचानक 2 छक्के मार के बाहर निकल आते हैं। अगला मैच होता है और वो टीम जो बांग्लादेश और उन टीमों से हार जाती है 100 रन से अपने पहले मैच में, वो आपको 121 रन पे ऑल आउट कर देती है, और आप वो कहते हैं यार ये मुझे समझ नहीं लगती कि ये कौन से ट्रेडमार्क्स हैं, पाकिस्तान टीम का क्या स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या हिडन स्ट्रेटजी है, ये टर्निंग टेबल्स अराउंड। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, उनको मैं कहूँगा इस बारे में बहुत सिंपल आंसर। आजकल एक पंजाबी गाना है, वो पागल है पागल है पागल है ऊपर गिर जाएगा जी। अच्छा, अच्छा, हमारी खासियत यही है पाकिस्तान की, अनप्रेडिक्टेबल है जी बिल्कुल जी। और जो बात कर रहे थे हम पाकिस्तान चाइना की तरह है, चल गया तो चांद तक, वरना तो चले तो शाम तक 105 for 5 इन 17 ओवर्स, और उसके बाद 9 विकेटों के निशान पे 9 विकेटों के नुकसान पे 118 रन पाकिस्तान ने बनाए 18.5 ओवर्स में। ऋषि के कावे की ट्रेन है, मेरा तमाम टेम्पो जो है ना, मैं लेके जा रहा था नसीम शाह की तरफ, उन्होंने मेरे टेम्पो की वो जो है ना, टेम्पो जो लाइव टेम्पो करा, वो जो है ना कावे में टेम्पो की के बाद से हम समझ गए वो कन्वर्ट हो गया टेम्पो। लेकिन नहीं हो, मैं बात करूँ दोबारा मैं कर लूँ उसमें फोकस कर लूँ। 105 for 5 you make in 17 ओवर। ऋषि जी कावे को छोड़े, इस बात पे गौर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं असल में 100 करती हूँ क्योंकि ये closing time देखिए, हो गया, ये so- जितनी इंसानियत की खिदमत नसीम शाह ने की है ना, जो कितने करोड़ थे पाकिस्तान में, 24 करोड़ की जो इंसानियत की खिदमत उसने की है, वो इस कावे की खिदमत से ज्यादा थी। वो बेचारे जब उनका दिल टूटता ना, तो फिर मैं यहाँ ना बैठा होता, ये खान बाबा को दुआएं दे, उनको सबको दुआएं दे, मिलके किसी से तक बैठे हुए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन। कहाँ है जी भाईजान? ठीक है हमारा, इनकी वजह से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। 105 for 5 coming back to the topic in 17 overs, then 118 for 9, 18.5 overs। सिंगल लिया गया, हसनैन को उधर किया गया, क्रॉसिंग की गई, ग्लेडिएटर्स ने रुख बदले, बैट बदले, और फिर लेकिन वफादारी नहीं बदली, जो कि अफगानिस्तान ने बदल दी। अफगानिस्तान की टीम जिसको पाकिस्तान ने हमेशा बैकअप किया, उन्होंने वफादारियां भी बदली, और जो वफादारियां लोग बदलते हैं वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मैंने कहा था, शुरू में बताया था, कहाँ कहाँ हमारा हेडिंग लीड्स हर जगह, और आइंदा भी यही होगा कि अगर वफादारियां बदली। ग्लेडिएटर्स ने वफादारियां नहीं बदली, सिर्फ बैट बदले, साइड बदली, चमत्कार किया पाकिस्तान, वे हेड इन द नंबर ऑफ बॉलिंग जो उन्होंने की अफगानिस्तान के खिलाफ, एंड नसीम शाह सीलिंग द विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। यहाँ पर मैं दोबारा नबील की जाने पाऊंगा, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट आया है, माइट भी नबील की नजर से गुजरा हो। इस एशिया कप के अंदर जब हांगकांग की टीम का मैच हुआ भारत के खिलाफ, तो हांगकांग की टीम ने बमुश्किल आई थिंक जीशान नबील 50 रन से हारी कि 55 रन से हारी, 55 रन से। भारत की टीम ने तकरीबन 200 रन का हदफ दे दिया तकरीबन, और आम ख्याल ये था कि हांगकांग की टीम बड़े बुरे तरीके से हारेगी। वही टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ खेली, तो इंडियन मुबसरों का कहना था कि अगर भारत की टीम के खिलाफ इन्होंने 155 किए हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये शायद 5 या 6 रन से मैच हारेंगे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि उन्होंने गूगल प्रेडिक्टर को देख लिया था, क्योंकि गूगल प्रेडिक्टर ने 2% विन दी थी हांगकांग को। बट जब गेम शुरू हुआ तो कंडीशन टोटल उलट गई। उसकी वजह क्या थी? उसका मिथ फैक्टर, कोर फैक्टर मेरे मैच पॉइंट का,
हांगकांग की टीम ने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी तेज गेंद आते हुए नहीं देखी थी। उन्होंने जो गेम खेली और जो भारत का मोजिब थी, भारत की जो हार थी वर्ल्ड कप T20 के अंदर, T20 2021 के अंदर जो भारत की हार था, भारत की टीम समझती है कि IPL दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है, लेकिन इस पूरे अरसे में भारत की जो प्रैक्टिस हुई थी IPL और उसके अंदर भारत की टीम को जो मैक्सिमम पेस देखने को मिली थी वो थी 128 या 131, और जब उनको पाकिस्तान की पेस देखने को मिली, और दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द पाकिस्तान फॉर द गेम। हांगकांग के लड़कों को भी जिंदगी में कभी इतनी बॉलिंग नहीं देखी। बुले शावेज ने बताया बड़े फनी अंदाज में कि जब उनके कप्तान को बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बताइए वन वर्ड फॉर द टुडेज गेम, तो वो बोले नसीम बहुत तेज गेम कराते हैं। तो मतलब कि ही वाज एस्टोनिश्ड, ये वजह थी। तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकूंगा आपको, हमारे पास स्टूडियो प्रोडक्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है उसकी फैसिलिटी, लेकिन फ्यूचर में जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तान को अगर मैं नंबर ऑफ बॉल्स बताऊं कि एशिया कप में जो 140 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हुई हैं, उसका मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि उस ग्राफ के अंदर, मेरे पास ये ग्राफ है, हांगकांग की टीम ने एक भी बॉल नहीं फेंकी जो 140 से ऊपर हो, जबकि जो अफगानिस्तान की टीम है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं लाइव फीड के अंदर, अफगानिस्तान की टीम ने 10 मरतबा हिट की है इस टारगेट को, जबकि बांग्लादेश की टीम 29, भारत की टीम ने 39, श्रीलंका की टीम ने 36 और पाकिस्तान की टीम ने एनी गेसेस 169 times they have crossed this barrier of 140 kilometers. This is the core myth of the Pakistan bowling, that why Pakistan is at the top of the batting lineup. जब आती है तो क्यों ऊपर से विकेटें गिरती हैं और पाकिस्तान वहां पर गेम को संभालता है। संजय मंजरेकर भारत के लाजवाब बल्लेबाज और संजय भैया जिनसे पाकिस्तान में 2004 का जो सीजन था जहां पर इंडिया को विक्ट्री हुई, वहां पर तो संजय भैया बड़े दिलचस्प किस्से हमें सुनाते रहे वहां पर कमेंट्री बॉक्स में। मैं उनके साथ मौजूद था। रेस्ट इन पीस अल्लाह जन्नत बख्शे मुनीर हुसैन साहब अखबार वतन के, वो भी मौजूद थे हमारे साथ। सरफराज नवाज साहब मौजूद थे, हमारी पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोडक्शन टीम मौजूद थी। तो संजय वहां भी ये कहा करते थे वकार यूनुस के बारे में कि एक मुनीर हुसैन ने सवाल किया कि संजय व्हेन यू फेस्ड एज अ ओपनर एंड एज अ डेब्यूटेंट द वकार यूनुस, तो वो क्या कैफियत थी? तो संजय ने कहा मुनीर भाई एक तूफान था जो आया और गुजर गया, मुझे पता नहीं चला। संजय मंजरेकर अभी लाइव विटनेस कर रहे थे नसीम की बॉलिंग को, एंड ही सेड दैट पाकिस्तान पेसर्स ओपनिंग ओवर्स, दिस इज लाइक यू आर वाचिंग क्रिकेट एट पर्थ नॉट इन दुबई। दुबई जो कि डेड विकेट जिसपे कोई घास नहीं है, उन्होंने कहा पर्थ आपको मालूम शायद ना हो, मैं बताता चलूं जिन नाज़रीन को नहीं मालूम पर्थ वाका की विकेट जो है वो दुनिया की तेज तरीन विकेट है। दुनिया में जो बैटिंग पैराडाइजेस हैं उनमें एक हेडिंग लीड्स है और दूसरी वाका पर्थ है जो फास्ट बॉलर्स की जन्नत होती है। तो संजय मंजरेकर ने कहा कि जो पेस जनरेट हो रही है, आई डाउट कि ये पर्थ की विकेट तो नहीं टेलीपोर्ट हो गई, यहाँ पर कुछ हो गया। एनीहो लिस्ट ऑफ एक्टिव फास्ट बॉलर जो इस वक्त 140 के ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, लॉन्ग लिस्ट, शाहीन, हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम, वसीम, मूसा, दानी, हसन अली, वहाब रियाज, आकिफ, जीशान जमीर, एक टैलेंट की लाइन लगी हुई है जिनके पास आने का टाइम नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि कौन जख्मी होगा दूसरा बाहर से अंदर आएगा। अभी नसीम शाह भी टीम से बाहर थे, अगर शाहीन शाह अफरीदी आपकी नंबर 1 चॉइस होते। श्रीलंका पे आते हैं जी क्विकली, क्योंकि मैच को लेके जाना है, मैच पॉइंट को इख्तिताम की जा रहे हैं। श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रहा है इस एशिया कप के अंदर। श्रीलंका की टीम को कोई भी मैच दे दें चेस के लिए, वो डरते और घबराते नहीं है। आफ्टर द पाकिस्तान गेम्स मोस्ट विन्स इन द एशिया कप, जो डेड रबर हुआ ये, इसमें जीशान बताता चलूँ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब तक एशिया कप के अंदर 39 विक्ट्रीज के साथ भारत की टीम नंबर 1 के ऊपर थी और श्रीलंका की टीम 39 विक्ट्रीज के साथ 38 विक्ट्रीज के साथ सेकंड नंबर पर थी। इस विन के बाद जो कि अभी हुई है राइट नाउ अगेंस्ट पाकिस्तान, अब श्रीलंका की टीम ने बराबर कर दी है। अब अगर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को ये फाइनल मैच हरा देती है तो विद द 40 विन्स दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, दे विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ द एशिया कप। अभी तक गेम जो है वो बराबर है। श्रीलंका के पाकिस्तानी फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें मेरे पास नहीं है। इफ यू आर अ पाकिस्तानी फैन, बट इफ यू आर अ श्रीलंकन फैन,
I am having some very good news for you. Sri Lankan captain Dasun Shanaka, इनकी कैप्टनसी के अंदर श्रीलंका has never lost T20 game until tomorrow. फरहान का कहना है ये आने वाला वक्त बताएगा। इनकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट आज तक श्रीलंका की टीम नहीं हारी। दे वन द 3 T20s इन 2019 और इसके अलावा 2022 में जो मैच था जो कल या परसों खेला गया उस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरा बड़ा नाम हैसरंगा, इनके बारे में शावेज अभी हमें बताएंगे थोड़ा बहुत कि हैसरंगा जो है वो क्या करेंगे। ही बिकेम द स्पिनर्स फॉर द मोस्ट विकेट्स फॉर श्रीलंका इन द T20। जीता मेंडिस का 66 विकेट्स का रिकॉर्ड जो है आपको बता दूं कि वो टूट चुका है। मेंडिस वाज द वन विद द मोस्ट विकेट्स फॉर श्रीलंका 66। हैसरंगा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब नो ही इज द लीडिंग विकेट टेकर इन द स्पिनर्स इन द स्पिन डिपार्टमेंट विद 68 विकेट्स। शावेज, हैसरंगा कैन बी हाउ मच डेंजरस अगेंस्ट फखर? वो हैसरंगा डेफिनेटली बहुत डेंजरस हो सकता है और सिर्फ फखर को नहीं हमारे पूरे टॉप ऑर्डर को और काफ़ी भारी पड़ सकता है। सो कल इनकी यही गेम प्लान होना चाहिए कि ये उससे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें ओवर्स निकालें, मे बी इवन अ फ्यू हिट्स हियर एंड देयर। अच्छा, श्रीलंका जो इनके बैट्समैन हैं उनको मैंने ज़्यादा देखा नहीं था इस टूर्नामेंट से पहले। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सका, लेकिन यू वर टेलिंग मी दिस कवर ड्राइव्स एंड यू आर अ फैन ऑफ हिम श्रीलंका आल्सो। श्रीलंका जो है वो इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं श्रीलंका के कि अगर कल ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता है, डोंट फॉरगेट माय वर्ड्स एट खान बाबा, श्रीलंका इज द मोस्ट डेंजरस मैन हु कैन ही इज हैविंग every ability to take the match away from Pakistan। मैं बताता चलूँ आपको, until last year श्रीलंका की इंप्रूवमेंट देखें, 53 इनिंग्स 17 की एवरेज थी, कितनी डाउन थी और स्ट्राइक रेट 107। लेकिन इस साल जो ही साल पलटा, काया पलटी, 417 रन 38 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 144 जो भारत की बैटिंग लाइनअप का एवरेज स्ट्राइक रेट है। और जब आपका बैकअप इस किस्म का हो तो इट पेज ऑफ फॉर यू। तो देखते हैं कि श्रीलंका जो है वो कल क्या करेंगे। मोस्ट रन्स इन द कैलेंडर ईयर अगर मैं बात करूं वाइल बैटिंग एट नंबर 5 इन द लोअर इन द T20, वहां पर श्रीलंका जो है 417 रन के अंदर 2022 के अंदर टॉप के ऊपर है। और उसके बाद लिस्ट में महमूदुल्लाह 2018 में नजर आ रहे हैं मुझे, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के प्लेयर। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड रहे हमारे सिकंदर के साथ भी। 2022 में महमूदुल्लाह 2021 और जॉर्ज डॉकरेल 2022। लेकिन श्रीलंका का आप देखेंगे कितना क्लियर मार्जिन है 2022 में, कोई भी दूसरा बल्लेबाज उसकी इतनी एवरेज नहीं है। बिल्कुल हम जा रहे हैं जी एंड की जानिब प्रोग्राम के। श्रीलंका नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हिटिंग मोस्ट सिक्सेस फॉर श्रीलंका इन द T20 फॉर्मेट। उन्होंने थिसारा परेरा जो कि GT20 खेलने आए थे और आई थिंक मॉन्ट्रियल से खेल रहे थे, मॉन्ट्रियल से टाइगर से खेलते थे, उससे उन्होंने 53 सिक्सेस लगा रखे थे जो एक रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड अब शैटर हो चुका है और अब श्रीलंका ने 54 छक्कों के साथ ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। T20 विन्स फॉर श्रीलंका व्हाइल चेजिंग वन। दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, 170 प्लस रन्स जब चेज करने होते हैं अंडर द कैप्टन। श्रीलंका की 5 विन्स हैं। श्रीलंका इज फेमस फॉर चेजिंग, जबकि जो 3 दूसरे कैप्टन हैं चंदीमाल, महिला जवर्ने, उपल तरंगा, इन तीनों की मिला के 5 विन्स हैं और श्रीलंका की अकेले 5 विन्स हैं व्हाइल चेजिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के मैच में बड़ा वाइटल हो सकता है। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड बाय द श्रीलंकन कैप्टन, दोबारा मैं नाम लूंगा इनका, शंका, इनका श्रीलंका का, इनके 2 मैन ऑफ द मैच हैं, इन्होंने बराबर कर दिया है रिकॉर्ड लतिश मिलिंगा का, महिला जवर्ने का और कुमार संगकारा का। और बड़े ये एसेट हैं। और इसके अलावा जो अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप आते हैं तो पाकिस्तान को सामना करना होगा दिलशान का। ही इज द यंगेस्ट बॉलर टू टेक द 3 विकेट्स हॉल अगेंस्ट इंडिया इन द T20 मैच। आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब T20 गेम के अंदर 3 विकेट्स लिए थे तो उनकी उम्र 21 ईयर्स और 180 डेज थी। वो रिकॉर्ड जो है अभी तक कायम दायम है। लेकिन एशिया कप का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो अब सामने आ गया है। ही इज द सेकंड बेस्ट इन द ओवरऑल T20 फॉर्मेट, 21 ईयर्स एंड 353 डेज फॉर दिलशान मडुशेंका, जो कल पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग को ओपन करेंगे। और देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्रिजाइल बैटिंग लाइनअप इनके खिलाफ कैसे खेलता है, रिजवान इनको कैसे टैकल करते हैं, ये सब कुछ देखना होगा।
प्रोग्राम को आ गया ख़त्म करने का टाइम और आ गया है। निशान को मालूम है कि किलर फैक्टर, लेकिन किलर फैक्टर के आने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा और नबील के मैं फाइनल वर्डिक्ट लूंगा, निशी खान का और शाविज का, कि 19 मैचेस जो लास्ट खेले गए हैं दुबई के अंदर, उसमें से 16 मैच उस टीम ने जीते हैं जो सेकंड बैटिंग करती रही है। जी नबील, 20 गेम्स टोटल हुई हैं दुबई के अंदर अभी लास्ट 19 गेम्स हुई हैं, उसमें से 16 टाइम्स जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी उसने जीती है, जबकि 8 मैचेस हैव बीन प्लेड इन दुबई सो फॉर एट द एशिया कप, जिसमें 6 मैच उस टीम ने जीती है जो सेकंड बैटिंग कर रही थी, 2 मैचेस बीन वन बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट, और वो कौन सा मैच था जो जीत रही था? हांगकांग के खिलाफ भारत की टीम ने जीत लिया, लेकिन दूसरा मैच इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जिसमें इंडिया, वरना आपका कोई हाल नहीं है, पहले बैटिंग करते हैं। क्या होने जा रहा है? मैं भी कहूँगा कि पाकिस्तान को चेस ज़्यादा फेवर करेगा, लेकिन टॉस अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है, तो जाएँ पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, बहादुर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लेकिन साइड बैटिंग सेकंड चांस। पाकिस्तान की टीम जो है, आपको मालूम होगा कि दुबई जो है उनका अल्टरनेट होम था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी तो 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट दुबई होती रही है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट ओनली 320 T20s इन द UAE इन द लास्ट 6 years। बड़ी दिल को लगती है बात ये, एज अ पाकिस्तानी फैन, जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि 6 सालों के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच हारा है। एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप सेमीफाइनल मैच हार गए, जो आपको मैथ्यू वेड ले उड़े और पाकिस्तान को वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा T20 वर्ल्ड कप 2021 में, और उसके बाद भारत के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ओपनिंग गेम थी वहां पर पाकिस्तान मैच हारा, और एक मैच पाकिस्तान खामखा इस मैच को मैं खामखा ही कहूंगा, डेड रबर था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हार गया श्रीलंका के खिलाफ। हिस्ट्री ऑफ द एशिया कप फाइनल बिटवीन पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका पहली दफा मध्य मुकाबले नहीं आए, ये 3 दफा हो चुका है पहले तारीख में। 1986 वो पहला मौका था जब दिलीप मेंडिस की टीम पाकिस्तान के खिलाफ आई एशिया कप के अंदर, जहां पर श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी, और 2000 के अंदर वो पहला मौका था कि जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप जीतने में कामयाब हुई। मोइन खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 39 रन से शिकस्त दी, और 2014 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दोबारा 5 विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका 2-1 से श्रीलंका का फाइनल के अंदर पल्ला जो है वो भारी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किलर फैक्टर। म्यूजिक हमारे पास नहीं है, पर हम चलेंगे अपने किलर फैक्टर की तरफ। किलर फैक्टर हमारा ये है कि आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में कि क्वीन एलिजाबेथ II जो है वो उनका इंतकाल हो चुका है। रेस्ट इन पीस क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ का रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए, क्रिकेट के लिए और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, यही है हमारा किलर फैक्टर। जो किंग्स हैं इंग्लैंड के, जिनका नाम जो है चार्ल्स को भी नया जो है किंग बना दिया, बड़े अरसे बाद उनकी बारी आई, लेकिन चार्ल्स नामी किंग जो है ये पहला किंग नहीं आया। आप ऐसे बहुत कम लोग जानते होंगे, ये तीसरा किंग था जिसका नाम चार्ल्स था। जब आप ब्रिटेन की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, जब पहले चार्ल्स आए तो वो उसको चार्ल्स I के नाम से जाना जाता है, जो 1600 में पैदा हुए। ही वॉज बॉर्न इन 1600 एंड ही डाइड इन 1649। और दिलचस्प बात ये है कि 1625 में उनको लगभग 25 साल की उम्र में उनको बादशाह मिल गई, और वो बादशाह बन के 25 साल की उम्र में फिर चार्ल्स II का जमाना आया। 1630 में वो पैदा हुए और 1685 में वो वफात पा गए। लेकिन जब वो 48 वर्ष के थे तो 1649 में उनको बादशाहत मिल गई। 1685 में उनका इंतकाल हो गया। जो तीसरे बादशाह हैं चार्ल्स, ये इस लिहाज से बड़े बदकिस्मत रहे बादशाहत के हिसाब से कि ये 1948 में पैदा हुए, 1948 में, और इनको जो रेन मिला ये 2022 में, ये 74 years is the longest ever record in the Britain history to become a much awaited king। उन्होंने ना सिर्फ सऊदी अरेबिया का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि ब्रिटेन का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही इज द लॉन्गेस्ट मच अवेटेड किंग टू बिकम अ किंग ऑफ ब्रिटेन। चार्ल्स II, जिनके बारे में आपको मैंने बताया था कि उनका रेन था 1625-1649। किलर फैक्टर अगर क्रिकेट से ना जुड़े तो बात का मजा नहीं आएगा। चार्ल्स II को बॉम्बे मिला था जहेज के अंदर,
जो उस वक्त ये छोटी मोटी ये चीज़ें नहीं देते थे जहेज़ के अंदर, वो बड़े बड़े शहर देते थे। तो चार्ल्स टू को अपनी ड्रॉरी में जहेज़ में बॉम्बे, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, ये उनको जहेज़ में दिया गया था। उनकी जो उस वक्त की बेगम साहबा थी कैथरीन ऑफ बर्गेंजा, इनको कहा जाता था, और ये पुर्तगाल के किंग की बेटी थी। 1662 में इन्होंने बॉम्बे को इनको जहेज़ में दिया था। और जब इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त एक क्रिकेट मैच जारी था। आपको मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट जब लिया था खान बाबा में, तो आपको मैंने बताया था कि मैच वाज कॉल्ड ऑफ बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। ये पहली मरतबा क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब चार्ल्स टू का इंतकाल हुआ तो मैच वाज कॉल्ड ऑफ, जो ओवल के मैदान पे जहां पर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की फतह हासिल की थी, वहां पर मैच हो रहा था। और आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि वो मैच भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के माबैन हो रहा था, और मैच जो है वो उस मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। और जब क्वीन के फादर, जिनका नाम किंग जॉर्ज है और उनको 6 कहा जाता है, किंग जॉर्ज 6, वो फोत हुए जब 1952 में, तो 6 फरवरी तारीख थी और 1952 था, और मद्रास में टेस्ट मैच हो रहा था। वो मैच जो है वो 2 फरवरी से 7 फरवरी तक खेला जाना था। उस मैच का तीसरा दिन था, और उनके इंतकाल होने के बाद वो मैच भी मनसूख कर दिया गया था, और उस दिन प्ले वाज कॉल्ड ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ किंग जॉर्ज। इंसिडेंटली 4 डेज के बाद जब 10 फरवरी आई 1952 में, तो इंडिया हैज वन दैट मैच। और वो जो मैच था वो हिस्ट्री के अंदर इंडिया का पहला मैच है जो भारत की टीम तारीख के अंदर जीती। जिस तरह हम बात करते हैं अब्दुल हफीज करदार की और फजल महमूद की, तो ये इंडिया का पहला मैच था हिस्ट्री के अंदर है जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट किया था 1 इनिंग्स और 8 रन्स के साथ। और क्वीन एलिजाबेथ के हेड ओवर 170 इंडिविजुअल से जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रेन देखा। जब क्वीन रही इतने अरसे, तो 170 लोगों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस का रास्ता देखा और उसके बाद बाहर गए। और बड़ी दिलचस्प बात कि इसमें द फर्स्ट न्यू अपॉइंटमेंट बीइंग ड्यूडली सिनेके एक प्राइम मिनिस्टर थे 1952 में, वो मोस्ट रीसेंट लिस्ट ट्रस प्राइम मिनिस्टर थे जो यूनाइटेड किंगडम के जो रही हैं, उनके फादर थे जिन्होंने सबसे पहले इस रेन को संभाला था जब ये 170 जो प्राइम मिनिस्टर थे ये टर्न आउट हो रहे थे। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि स्कॉटलैंड में एक बार क्वीन जा रही थी क्रिकेट का मैच देखने के लिए, क्वीन एलिजाबेथ, तो वहां पर कुछ लोग उनको मिलने आ गए। ये ऋषि बड़ा हंस रही है मुझे देख के कि शायद वो पूछना चाह रही होंगी कि उन लोगों ने पहचाना क्यों नहीं। ये क्वीन के यंग डेज थे और क्वीन प्रोटोकॉल के बगैर गई थी क्योंकि वो क्रिकेट मैच एंजॉय करना चाह रही थी। जब वो स्टेडियम के अंदर एंटर हो गई तो वहां पर लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। तो अब ये मालूम नहीं उनकी खूबसूरती का राज क्या था। तो लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने कभी इंग्लैंड की क्वीन को देखा है, तो उसने कहा नो। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने आप को तो देखा नहीं था। तो उन्होंने, उनके गार्ड खड़े हुए थे सादा लिबास में, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, बट ही हैज सीन द क्वीन। और उन्होंने इशारा किया उनको कि हमने क्वीन को देखा है, लेकिन आज तक वो जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ये नहीं जान सके कि दे शुक द हैंड विद क्वीन एलिजाबेथ। और वो वाहिद मौका था जब क्वीन एलिजाबेथ ने अपने दस्ताने के बगैर किसी आम शख्स से हाथ मिलाया था, वरना वो जब भी मुसाफा करती थी वो अपने ग्लव्स के अंदर करती थी। किंग जॉर्ज 6 फरवरी 1952 को उन्हें वफात पाई। 70 साल 7 महीने 1 दिन के बाद उनकी डॉटर क्वीन एलिजाबेथ जो है 2, शी डाइड ऑन 8 सितंबर 2022। पाकिस्तान 82% हाईएस्ट विन परसेंटेज इन T20s इन द लास्ट 1 ईयर। सिर्फ यही बात पाकिस्तान के हक में है कल के मैच के लिए। पाकिस्तान फैंस विल विश देम द गुड लक। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए और कोई भी चीज पाकिस्तान के हक में नहीं जा रही। व्हेन दे विल फेस द श्रीलंका and Pakistan have not won any T20 against Sri Lanka since 2019. कोई मैच पाकिस्तान ने T20 श्रीलंका से नहीं जीता। प्रोग्राम के अख्ताम इस बात पे करूंगा कि विराट कोहली ने भी 2019 से लेकर अब तक कोई सेंचुरी नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। क्या पाकिस्तान की टीम 2019 के बाद एक दफा फिर श्रीलंका को एट द टाइम ऑफ द मैटर ऑफ टाइम यहाँ पर शिकस्त देने में कामयाब होगी नहीं होगी? तब तक अपने होस्ट डॉक्टर अदनान को यहाँ मैच पॉइंट से कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।